हाय फ्रेंड्स, तो चलिए गोल्ड मार्केट एनालिसिस करते हैं 6 अगस्त 2026 और थर्सडे का। ठीक है, तो सभी लोग रेडी हो गाइस? रेडी हो तो बताओ। तो हमारा फ्रेंड वेनेसडे को हमारा कितना टोटल कैलकुलेशन हुआ था? हमारा वेनेसडे को हुआ था टोटल 715। ठीक है, पॉइंट 715 पॉइंट टोटल बैठ गया था। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे फ्रेंड, वो 3 मिनट पे है डाटा। 1 मिनट पे तो मैं यार आप लोग को दिखाता, लेकिन अब इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा ना, तो जस्ट 5000 बार के आगे पीछे देख ही नहीं सकते। तो यही कहते हैं। तो यहाँ पे देखो मोटा मोटी यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, एक अच्छा खासा यहाँ पे देखोगे रेंज बन रहा था। ठीक है, कहाँ? ये जो इसका कैंडल का ये वाला हाई है ना, ये वाला, तो इसी का यहाँ पे देखोगे लिक्विडिटी। ये मेरा वर्ल्ड का सबसे फेवरेट सेटअप है फ्रेंड। तो हाई रैंक यहाँ पे लिक्विडिटी लिया एक्यूरेट, एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टाइम फ्रेम इसका जस्ट, हाँ, 2357 पे, मतलब कि 12 बजे के आसपास, मतलब। ठीक है, और इसका लिक्विडिटी लेते हैं यहीं से, भाई क्या होगा? सेलिंग आएगा यार। इसके ऊपर अगर निकालता मैं खुद एक्सेप्ट कर लेता। देखो एक भी कैंडल इधर नहीं हुआ, क्या किया है? इसका हाई का याद रखना, ये रेंज पे जब यहाँ पे आ रहा हो तो यहाँ पे सेलिंग का किया जाता है फ्रेंड। और ये देखो कितना ऊपर, कुछ भी नहीं गया यार। ये देखो कि नॉर्मल है, 2.5 पॉइंट नहीं रिस्क लोगे तो और बाकी का मैं क्या पता हूँ। और रेड कैंडल बना, तुरंत एंट्री लो। और देखो आपके फेवर में, अगर होल्डिंग करते तो तुरंत की तुरंत बेनिफिट देखो आपको फ्रेंड, 22 पॉइंट के आसपास, 22 रुपये आपके अगेंस्ट भी गया। ऐसे सेटअप भी बना था, ऐसी बात नहीं है। एक तो आपका ये हाई का रेजिस्टेंस लिया, ये दिखाई दे रहा है हाई का, यहाँ पे एकदम एक्यूरेट रेजिस्टेंस लिया, ट्यूजर कैंडल है। और तभी तो फ्रेंड जो इसका ये लो है, तभी तो इस पर रिटर्स किया, एंड रिटर्स करके देखोगे इससे यहाँ से सेलिंग आ गया। और आप लोग का यहाँ पे एक ध्यान से देखोगे तो एक यहाँ पे ट्रेल लाइन भी है। ट्रेल लाइन का समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर, पहला लो इसका देखोगे, दूसरा लो, और यहाँ पे देखोगे जो तीसरा लो, वही नहीं, यही नहीं, यही तो कर रहा है इसका। ये लो क्या हो रहा है, यहाँ से ये ब्रेक हो रहा है, तो ब्रेक होने के बाद ये आप लोग का देखो, ये पूरा सेलिंग का एक पूरा बेनिफिट देखने को मिला। ठीक है, तो यार हाँ, यहाँ पे एक आप लोग का एक छोटा सा चैनल भी है। चैनल ही तो है भाई, चैनल में कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट तो किया है ये रेंज में। और कंसोलिडेट करने के बाद देखो ब्रेकडाउन दिया है चैनल का यार, कोई फेक थोड़ी ना है, सब एक्यूरेट सही है यार। और ये देखो फिर इस पे देखो लेवल को फ्रेंड, ये एक तो जो चीज़ मैं कह रहा हूँ, ये जो इसका लो है और इसका हाई है, भाई आखिरकार इसके हाई पे तो ये देखो रिटेस्ट करके, मतलब ये इसी का लिक्विडिटी लेने गया है, हाई का ही। और यहाँ से देखो जब ब्रेक कर रहा है तो ये देखो अगेन इस पे देखो फ्रेंड रिटेस्ट करने आया मार्केट, इसका जो इंपॉर्टेंट रेंज है। रिटेस्ट करके फिर इसके देखोगे लो पे रिटेस्ट करके यहाँ से सेलिंग आना था, लेकिन नहीं है। तो हाँ, यहाँ पे अगर आप लोग का एक पोजीशन बनता है तो वही टोटल मोटा मोटी 18-19 पॉइंट के आसपास एक बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो फ्रेंड कंफर्म हो गया ना? हाँ, ये देगा कहाँ तक फ्रेंड, ये आपको देखो ये रेंज बता रहा है यार। हैप्पी हैप्पी जो रेंज है यार, उसको समझा करो मेरे भाइयों यार, ध्यान से समझोगे, केंद्रित होगा तो कुछ ना कुछ वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा। देखो हाँ, ये आपका एक्यूरेट टाइम फ्रेम मैंने बता दिया। और ये हाँ, ये बेस्ट लेवल था। यहाँ पे भी मतलब एक छोटा सा यहाँ पे रिस्क ले सकते थे। क्या कर रहा है ये फ्रेंड, ये इसका ये रेंज है ना भाई, तो इसी का तो ब्रेकडाउन दे रहा है। तो ब्रेकडाउन देने के बाद भाई सेलिंग आया, ये जो लेवल है आपका सबको दिखाई दे रहा है। और हाँ, ये देखोगे इसका मतलब पहला टारगेट दे रहा है कि नहीं, आप लोग बताओ। आखिरकार इसके डबल हाई है, इस पर देखो रिटेस्ट करके कितना बढ़िया यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, इसका हाई पे कर रहा है। तो ये भाई इसका टारगेट ये पहला हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है? और दूसरा टारगेट देखो ये डबल लो होता, और तीसरा टारगेट आपका ये जो रेंज होता है ये वाला लो। ठीक है, तो इसमें चलो पहला टारगेट दे दिया, वही 22 पॉइंट दिया है। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको, जस्ट आगे चलो। मतलब एक स्कैल्प हुआ सुबह सुबह के, फिर उसके बाद आप लोग का यहाँ पे हो क्या हो रहा है, थोड़ा नीचे जा रहा है ना, ये सब इसके ऊपर है ना। यहाँ पे भी आप लोग एक छोटा सा रिस्क ले सकते थे। देखो इसके यहाँ पे देखोगे ध्यान से, ये आपका लेवल बता रहा है। ये जो लेवल है देखो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो इसका ये पहला हाई, ये दूसरा हाई, यहाँ पे इसका देखोगे तीसरा हाई। तो इसी पे देखो रिटेस्ट किया, फिर यहाँ से देखो ये रिटेस्ट किया, रिटेस्ट कर रहा है ना। तो यहाँ पे आप लोग को सेलिंग करोगे, क्या करोगे? सेलिंग ही तो करोगे। तो यहाँ से आप लोग देखोगे ये यहाँ से सेलिंग आ गया, तो लगभग 5.5 पॉइंट के आसपास यहाँ से फॉल डाउन आपका हो गया। और यहाँ से आप लोग का देखो एक ट्यूजर करना, मतलब डाउन साइड का एक सिग्नल दिया है। ठीक है यार, फेक थोड़ी ना है, इसका लो ही तो ब्रेक कर रहा है। तो 1 मिनट पे फ्रेंड वही बना यार, अब थोड़ा मैनेज कर लेना। 3 मिनट पे थोड़ा मोड़ा गड़बड़ हो रही होगी। और यहाँ पे देखो एनगल्फ भी किया यहाँ पे। तो यहाँ से देखोगे आप लोग 6.5 पॉइंट यहाँ से फॉल हुआ, कुछ नहीं किया यार। ये जो आपका एम टाइप ये लेवल है, एम टाइप लेवल है, तो इसी के मिड पॉइंट पे तो देखो फ्रेंड रिटेस्ट कर रहा है। फिर ये रेंज है जो लेवल है आपका, रिटेस्ट करके यहाँ से सेलिंग आ रहा है। तो लास्ट में आया ना, आखिरकार मैंने हाई पे लिया। हाँ, ये लेवल बेस्ट था, और 6 पॉइंट फॉल हुआ, 6.5 पॉइंट, तो अच्छा खासा है यार। ठीक है,
बेस्ट लेवल था। टाइम फ्रेम इसका सेलिंग यहाँ पे लेते, इसके ऊपर कैसे निकाल सकता है यार, नहीं निकालेगा ना। और क्या, इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे ऊपर कैसे निकाल भी नहीं सकते ये रेंज पे। टाइम फ्रेम इसका देखोगे आप लोग 2 बजे के आसपास था और 6 पॉइंट का एक स्कैल्प हो गया। मतलब 0.5 लेते तो यार $300 कोई देगा। ये एक महीने की सैलरी होता है जो ये डिग्री वाले करते हैं, 50-60 हज़ार सैलरी लेते हैं महीने का। क्या भाई, पूरा महीना खटेंगे तब जाके उनको 50,000 वही 40,000 मिलता है। ये भाई ये 0.5 लोट ले रहे हो, एक्यूरेट आपका लेवल है ये। यहाँ पे $300 आपको अर्निंग में जा रहा है, मतलब प्रॉफिट में जा रहा है, तो ठीक है ना। जिसमें देखो दूसरा टारगेट होगा इसका कहीं ना कहीं। और यहाँ पे मतलब इसका लेवल तो यार समझ में नहीं आ रहा मेरे को, 3 मिनट में कहाँ का टारगेट देने जा रहा है। यही इनकी आदत यार, थोड़ी मेरे को सही अच्छी नहीं लगती यार। आखिरकार जब लेवल को दे रहे हैं तो टारगेट भी तो अच्छे से दो यार। इस हाँ, ये रेंज में समझ में आ रहा है फ्रेंड, ये जो डब्लू स्ट्रक्चर है ना, तो इसी का ये मिड पार्ट का ये टारगेट देने का ट्राई किया है। यही क्या है, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, तो ये था। चलो आगे चलो। अरे 200 पॉइंट मिल जाए तो बहुत है ना। चलो देखें और क्या हो रहा है। तो ये कुछ था फ्रेंड। हाँ, इसी का ये जो मिड पार्ट है ना, इसी का ये क्या किया यहाँ पे बेस बनाने का काम किया था। ठीक है, समझ में आ गया। तो 6 पॉइंट इसको मैंने लिख दिया, मतलब स्कैल्पिंग सही अच्छे जगह से आया था फ्रेंड, उसमें कोई खराबी नहीं था। फिर आगे देखो, यहाँ पे देखो ना, लेवल तो सही फॉलो कर रहा है। ये भी तो बात है ना, यहाँ पे मैं क्यों सेलिंग कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा हाँ, नीचे ही फ्रेंड मत लिया करो यार, पकड़ो तो जैसे ये हाई पकड़ो। ये देखो कि ये लेवल था इसका रेंज पे, देखो कितना अच्छा यहाँ पे देखो सेलिंग आया, मतलब रिटेस्ट करने आया तो इसका हाई यहाँ पे अगर सेलिंग किए होते, अच्छा खासा यहाँ पे देखो पूरा सेलिंग होल्ड करने को मिलता। ये लेवल बेस्ट था आपका, तो वही है। मैं तो भाई चलो ये हाई दिखा, लिक्विडिटी के साथ ही मैंने यहाँ पे सेलिंग किया, तो वही मेरे फेवर में कितना गया फ्रेंड, पूरा 22 पॉइंट वही मेरे फेवर में जा चुका था। फिर इसका मिड पार्ट का ये जन फ्रेंड, एक चीज़ तो मैं रियलिटी मानता हूँ, इन्होंने ख़राब किया। आखिरकार इस लेवल को ये टैप करके ऊपर जाना था। ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब किया है इसके यहाँ पे बेस में, ठीक है, 2 पॉइंट का गैप होगा ज़्यादा से ज़्यादा। फिर उसके बाद ये देखोगे एकदम बढ़िया यहाँ पे ब्रेकआउट आपको देखने को मिला, ये जो लेवल था आपका, समझ में आ रहा है, ये हाई रहेगा। और यहाँ पे मैं समझ गया कौन सा यहाँ पे सेटअप अच्छा खासा बना हुआ था। टाइम फ्रेम ब्रेकआउट कब दिया है फ्रेंड, बेस्ट लेवल होता है यार ये। 4:27 के सुबह के ब्रेकआउट दिया था विथ प्रॉपर ये ट्रेल का बेस के साथ, देखो ये आप लोग का। ठीक है, एक अच्छा यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर सेटअप का यहाँ पे बना हुआ था स्ट्रक्चर, जिसमें देखो इसका ये हेड है और ये आपका देखोगे लो लोअर, और ये आपका देखोगे हायर है, ये दिख रहा है। और इसी पे बेस बना के क्या क्या लास्ट में ये ब्रेकआउट जो भी यार ये बेनिफिट किसको हुआ होगा। यहाँ पे भी देखो फ्रेंड मौका दिया था, ऐसी बात नहीं है, देखो धीरे धीरे जाता है तो यहाँ पे रिस्क ले सकते थे लोग, यहाँ पे रिस्क लेके और ये देखो पूरा राइड करने को मिला। पहला चीज़ ये आपका बना, और दूसरा चीज़ आपका फ्रेंड ये लो आपको समझ में आ ही रहा है क्या कर रहा है लो पे, मतलब कि इसका ये जो आपका डब्लू स्ट्रक्चर है ना, डब्लू स्ट्रक्चर का ये मिड पार्ट भी तो यहाँ पे बेस बना रहा है, इसके नीचे नहीं निकाल सकता, निकालता तो यहाँ का लिक्विडिटी लेता, तो वही यहाँ पे किया है। और यहाँ होल्डिंग करते देख सकते हो, एक यहाँ पे आप लोग का एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना है 4:45 के आसपास, ये ट्विजर कैंडल बन रहा है। फिर आप लोग का यहाँ पे देखो एक ट्विजर कैंडल बन रहा है, मतलब कंसोलिडेट करके, ये कंसोलिडेट करके यहाँ पे ब्रेकआउट आपको दे रहा है। फिर उसके बाद बस यही था, एक अच्छा खासा लेवल था आपका। तो 4:30 के आसपास इसका एक यहाँ पे बाइंग देखने को मिला है, बेस्ट लेवल था। तो यहाँ पे कितना पॉइंट सस्टेन हुआ, बेस के साथ यहाँ पे सस्टेन हुआ ना। तो यहाँ पे आप लोग का देखोगे लगभग 37-38 पॉइंट यहाँ पे एक अप साइड का यहाँ पे मोमेंटम हो गया। ठीक है, अच्छा लेवल था यहाँ पे 35 पॉइंट। ये देखो ब्रेकआउट तो यार कितना बढ़िया सस्टेन हुआ है ना, ये देख सकते हो क्या कैंडल बनाया यार। मतलब ये फोर्स था इसको यहाँ से जो ये पकड़ रखा था वो तो भाई होल्ड करेगा। अब यहाँ पे भी देखो एक अच्छा लेवल था, मतलब कंसोलिडेट किया है, ट्विजर कैंडल है, इससे का तभी तो ये ब्रेकआउट देखने को मिला है, और मिला है भाई इसमें नो डाउट। फिर देखोगे क्या हुआ, ये हमें तो फिर ये रिवर्स हुआ, तो रिवर्स होके कहाँ पे आएगा, इसके हाई पे आएगा, तो ये एक बेस्ट लेवल होता है बाइंग साइड के लिए। तो टैप करके यहाँ से देखो फिर वो अप साइड के लिए यहाँ से रिवर्स हो गया। ठीक है, तो ये कुछ था, अच्छा लेवल था। यहाँ पे देखो आप लोग एक सेलिंग कर सकते थे, क्या क्या लिक्विडिटी ले रहा है लेकिन थोड़ा सा हाँ अभी रिस्क 80, और आप लोग का बस 1 पॉइंट का 1.5 पॉइंट का रिस्क था, मतलब इसी का हाई का लिक्विडिटी लेना है। टाइम फ्रेम इसका 5:30 के आसपास है। तो फ्रेंड 1 मिनट अभी जस्ट आता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना, ये तो ठीक है मतलब समझ में आ रहा है फ्रेंड। यहाँ पे देखो ये ब्रेकआउट देने के बाद ये जो आपका लेवल है देखो, ये इसका हाई के ऊपर ये जैसे ही ब्रेकआउट दिया ना ये रेंज का, मतलब ये भी इसी पे रेटस करके ही आ रहा है। तो यहाँ से देखो ये जब ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है, ब्रेकआउट देने दो। यहाँ एक बार याद रखना फ्रेंड, यहाँ पे ब्रेकआउट पे कभी एंट्री मत लिया करो।
ठीक है। लो तो जैसे देखो ये आपका एक सेटअप था यहाँ पे यार, लो ये तो इसका बेनिफिट मिलता है, ठीक है। पूरा वही देखो 38 पॉइंट मिला। तो ये गलतफ़हमी मत रहना फ्रेंड, यहाँ पे एंट्री मैंने ले लिया तो ब्रेकआउट पे, अब मान लो चलो आप लोग यहाँ पे दौड़ा के एंट्री ले, देखो रिवर्स भी तो हो गया तुरंत। तो ये सब है। अब यहाँ पे हाँ चलो अच्छा प्रेडिक्शन था, या प्रेडिक्शन क्या था यार, ये देखो कि मतलब एक अच्छा स्ट्रक्चर बाइंग साइड का डायरेक्शन दिया था। क्या बना रहा है ये देखो, रेड ग्रीन, और इसका देखो हाई यहाँ पे क्या कर रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है। लोग यहाँ पे रिस्क लेके एंट्री लेते तो हो जाता बेनिफिट, अच्छा स्ट्रक्चर बाइंग साइड के लिए। लेकिन मेरा ये कहना है ये ज़्यादा आपके आपके प्रेफरेबल रहेगा, ज़्यादा उच्चतम रहेगा क्या, यहाँ पे इस श्रेणी में यहाँ पे ये लोगों ट्रेड, ठीक है। आपका लोअर लोअर और हेड एंड शोल्डर का ही ब्रेकआउट दिया है तो याद रखना फ्रेंड, मैं इसलिए बस थोड़ा इस पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। फिर आप लोग का यहाँ पे देखो एक अच्छा खासा सेटअप था ये अब ये देखो एनगल्फिंग तो कर रहा है ये, जैसे ग्रीन कैंडल है फ्रेंड, ये ग्रीन कैंडल दिखाई दे रहा है, इसके कंपनी में देखो रेड कैंडल एनगल्फ क्या है, तो यहाँ पे यार एंट्री लो यार, यहाँ पे लो, ये जैसे इस लो को ब्रेक कर रहा है तो हाई कहाँ पे रिस्क लेके यहाँ पे नहीं नहीं ले सकते आप लोग, बताओ। फिर अगेन देखोगे इस लो का, ये देखो ये यहाँ पे बेस रेंज था फ्रेंड आप लोग का, और ये देखोगे यहाँ पे लो लेके ये इसी पे रिटेस्ट करने गया था इसके हाई पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लो सेलिंग, ये हाई पे आया तो डबल हाई बना ना आपका, यहाँ पे लिक्विडिटी ले रहा है इस हाई का, तो यहाँ पे सेलिंग लेते देखो पूरा बेनिफिट मिलता। तो ये आपको मैं बताना था, तो एक अच्छा लेवल था फोर्थ सेलिंग साइड के लिए, टाइम फ्रेम इसका 530 के आसपास, 527। तो रिस्क कुछ नहीं था, ऊपर निकालता था मैं खुद खुशी खुशी कट कर देता, 2 पॉइंट का रिस्क था मेरे फेवर में। और ये देखो मेरे को एकदम एक्यूरेट 15 मिनट का, अब वही 1 मिनट का तो यार अच्छा लेवल था, इसमें थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, एक छोटा सा चैनल बना के ये ब्रेक डाउन दिया है। तो ये कुछ था 15 पॉइंट का पूरा एक कैंडल देख पूरा मिला है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान देना, मतलब अच्छा ही लेवल है यार, ये लेवल भी नहीं पकड़ोगे तो और कैसा पकड़ोगे, अब कुछ समझना पड़ेगा ना, इसी में सब कुछ छुपा है यार। फिर आप लोग का एक देखो ये चैनल है, चैनल का ब्रेकडाउन दिया है यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा पहनना कलर थोड़ा पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे देखोगे आप लोग बेस किस चीज़ का ले रहा है, मतलब ये हाई है भाई, इसी का तो बेस लेगा, ये जो कैंडल का हाई है यहाँ पे आपका बेस ले रहा है, डिमांड जोन भी है इसका, तो इसी पे टैप करके अपसाइड के लिए सस्टेन हो गया। और ये देखोगे लोअर लो का बार बार 2 बार लिक्विडिटी भी ले रहा है इसका, ये लो और यहाँ पे देखो ये लो, तो इसके नीचे कैसे निकाल सकते हैं, नहीं निकालेगा ना। तो ये कुछ था, और यहाँ पे आप लोग का देखो एक पोल है, और पोल पे देखो इसका पहला हाई, यार ये बाइंग नहीं निकालेगा तो और कहाँ से आएगा बाइंग, इसका देखो कितना अच्छा ब्रेकआउट दिया है। पर ब्रेकआउट देने के बाद देखोगे यही वही तो गलती होता है ना, गलती क्या होता है, लोग जनरली देखोगे चैनल देख के यहाँ पे ब्रेकआउट देख के एंट्री ले लिए, यहाँ पे लगा होगा पोजिशन, लेकिन लो गया है। तो इसलिए कहाँ पे लेना चाहिए एंट्री, ब्रेकआउट पे, याद रखना फ्रेंड, कभी एंट्री मत लेना। अब बेशक से मिस हो जाए ठीक है चलेगा यार, लेकिन अगर ये जो लो पे ये कैंडल देखा होता, ये यहाँ पे एंट्री लिया होता बेस रेंज पे, ये बेस रेंज है यार, इसके नीचे कैसे निकाल देगा, ये जहाँ से ब्रेकआउट आ रहा है इसके नीचे नहीं निकालेगा ना, निकालेगा तो ठीक है चल जाएगा भाई छोटा सा, लेकिन इसी पे आपका बेस बन के और सस्टेन आपके फेवर में चला गया कैंडल, पूरा ब्रेकआउट का एंट्री मिला, ठीक है। फिर अगेन देखोगे ये हाँ लिक्विडिटी लिया हाई का यहाँ पे, तो ये तो चलो बात की बात है, पहले एक कैलकुलेट कर लो आप लोग, एकदम एक्यूरेट 65 वाला जो भी हो, यहाँ से आप लोग को देखो फेवर में वही तकरीबन 19 पॉइंट 20 पॉइंट गया है, 20 पॉइंट बेस्ट ट्रेड भी था और क्या है। और फिर अगेन यहाँ से देखो इसका हाई यहाँ पे लिक्विडिटी लिया एकदम एक्यूरेट, ठीक है, रेड कैंडल बनना एंट्री ले लेते यार, और लिक्विडिटी लेने के बाद देखो इसका ये पहला टारगेट ये रेंज होता, ये रेंज, ठीक, समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर। और दूसरा ये वाला होता, हाँ थोड़ा सा यहाँ पे गैप कर दिया, थोड़ा सही नहीं किया, इसका लिक्विडिटी लेके यहाँ से सस्टेन हुआ था अच्छे से, तब मज़ा आ गया होता, लेकिन यहाँ पे करता तो सभी लोग एंट्री नहीं ले लेते, तो ये थोड़ा है। चलो एटलीस्ट पहला टारगेट दिया तो यार है, कोई ख़राब थोड़ी ना किया प्रेडिक्शन यार, पूरा आपके फेवर में गया है, कुछ नहीं किया। इसके हाई के ऊपर रिफरेंस ये है यार, इस लेवल को याद रखा करो। तो यहाँ से आप लोग का सेलिंग आ गया, जो भी हो यार, एक छोटा 10 पॉइंट का स्कैल्प तो हुआ है, वही हाँ साढ़े वही 10 पॉइंट मिल गया, छोटा सा एक कैंडल ही बन गया 10 पॉइंट का। तो वोलेटाइल तो फ्रेंड एकदम चरम सीमा पे है, ठीक है, थोड़ी सी गलती गया 5 पॉइंट, कुछ भी नहीं है। फिर आप लोग का यहाँ पे देखो ये जो ग्रीन, ये देखो रेड कैंडल, इसको यार पहचानो, अगर आप लोग नहीं पहचान पा रहे तो फिर क्या कर रहे हो। ये जो ग्रीन कैंडल का है, ये देखो इसको एनगल्फ किया ना ग्रीन कैंडल, तो यार ये यहाँ पे लो का यहाँ पे रिस्क लेकर एंट्री लो, देखो ये जीत गया, एक चीज़ आपका ये सेटअप बना था। दूसरी चीज़ आपका फ्रेंड ये ब्रेकआउट, ये मतलब लो का यहाँ पे बेच लिया था। और तीसरा चीज़ ये देखोगे ये जो इसका हायर है, ये हायर है, इसका यहाँ पे क्या कर रहा है आपका ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेकआउट दे दिया आपका, ठीक है। तो ये था, यहाँ पे एक एंट्री ले सकते थे, दूसरी बार में तो ठीक है, लेकिन तीसरी बार जब निकाल रहा है ग्रीन कैंडल, यार यहाँ नहीं आएगा तो बाइंग और कहाँ से आएगा, तो निकाल दिया। और मेन चीज़ था फ्रेंड होल्डिंग करने को कर सकते थे, ये पोल था,
और इसी का चैनल का ब्रेकआउट देना था। जो यहाँ पे लो रखा था, मैं तो भाई यहाँ होल्ड कर रखा था, पूरा बेनिफिट मिलता होल्ड करता तो। लेकिन हर मिनट है ना भाई, यहाँ पे ये जो रेंज है यहाँ से भाई सेलिंग में आ सकता था, ये थोड़ा सा गड़बड़ गया फ्रेंड। यहाँ पे तो मैं फुली श्योर था बाइंग साइड के लिए, लेकिन गैप कर दिया तो कुछ कर नहीं सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। अच्छा मतलब लेवल था। और आगे देखो यहाँ पे एनगल्फ भी गया है, और रिस्क तो आपका यहाँ पे पूरा फुली रिस्क, मतलब कैंडल अच्छा था। यहाँ पे देखो एक छोटा सा आपको चैनल बना है, मतलब दे रहा है डायरेक्शन, ऐसी बात नहीं है। टाइम फ्रेम आपको इसका 6 सुबह के 6:15 के आसपास देखो एक छोटा सा यहाँ पे चैनल बनाना है। वो कहाँ बना रहा है चैनल? इसके हाई पे, मतलब बेस रेंज डिमांड जोन है, ठीक है। ये डब्लू स्ट्रक्चर ही बना रहा है फ्रेंड, ये जानबूझ के ये साला लोग खराब कर रहे हैं और कुछ नहीं किया था। तो इसी के हाई पे यहाँ पे देखो एक दिए तो पूरा आपके फेयर में पूरा ग्रीन कैंडल है। क्या किया? रिटेस्ट करके यहाँ से अप साइड के लिए ब्रेकआउट ब्रेकआउट दे दिया, और ये चैनल के साथ किया है सस्टेन। तो यहाँ पे इसका देखोगे जोड़ोगे तो ये पूरा देखो आपके फेयर में कितना गया है, ये आपके फेयर में देखोगे 17 पॉइंट गया है, ठीक है। गोल्ड का बेस्ट लेवल था, जाएगा ही यार। और यहाँ पे लेने को ले सकते थे, अगर आपको लग रहा है अच्छा लेवल है तो ठीक है ले लो। अगर नीचे निकालते तो एक छोटा सा वही 2 3 4 पॉइंट जाता है, यहाँ पे ले लिए होते बस, और कुछ नहीं था। तो अच्छा लेवल था। और एक और चीज़ फ्रेंड, ये जनरली क्या कर रहा था ना इसके यार, ये मिड पार्ट पे ही बेस बनाया, थोड़ा सा साला खराब किया स्ट्रक्चर। लेकिन चलो ये जो रेंज है ना ये वाला, ये हाँ यहाँ पे एक एंट्री ले सकते थे लो का, इसका रिस्क लेके अगर बाइंग करना होता तो, अदरवाइज नहीं लेते, ठीक है। तो ये कुछ था। और यहाँ से भी अगर लेते तो वही 25 पॉइंट आपके हाथ में गया होता, ठीक है। उसको मैं काट दे रहा हूँ 19 पॉइंट, वो 17 पॉइंट जो था उसको काट दे रहा हूँ, 25 पॉइंट इसको लिख लेता हूँ। छोटा सा अगर रिस्क लेते तो मिल जाता, वैसे भी 17 18 पॉइंट आ गया है यहाँ पे मैंने लिया तो 6:06 के आसपास। अब देखो आगे देखो क्या हो रहा है। थोड़ा सा ना मैं बता रहा हूँ यार, मैं कुछ यार 3 मिनट पे जनरली मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन चार्ट खोल के कैसे भी समझा पा रहा हूँ। थोड़ा स्ट्रक्चर मेरा ख़राब बन रहा है, समझाने का जो तरीका है ना 1 मिनट पे बेस्ट रहता है ना थोड़ा सा, तो वही है, थोड़ा गड़बड़ तो हो रहा है। चलो मैंने हाँ यार प्रैक्टिस 1 मिनट पे किया ही हूँ, 3 मिनट पे समझा रहा हूँ तो थोड़ी गड़बड़ तो होगा ही। जो मेरा लेवल है ना उतना अच्छे से मिल नहीं पा रहा है, तो जो 3 मिनट पे समझ में आ रहा है वो समझा पा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। अब यहाँ पे देखो ये फ्रेंड, हाँ यहाँ पे देखो एनगल्फ कर रहा है ये लेवल आपका 6:33 पे। देखो ये जो ग्रीन कैंडल आप लोग का है ना, तो यहाँ पे देखो एनगल्फ करने का ट्राई किया है कि नहीं। फिर इसका देखोगे हाँ इसी का ये बेस रेंज था, तो यहाँ पे हाँ यहाँ पे फ्रेंड एक बाइंग आप लोग ले सकता था अगेन। ये जो लेवल है सस्टेन हुआ है, ये पूरा एक ग्रीन कैंडल ना आपके फेयर में गया है। रिस्क आपका कुछ नहीं था, इस पर आया ही है 2.30 पॉइंट, 2.5 पॉइंट का रिस्क था। और आपके फेयर में देखो फ्रेंड 11 साढ़े 11 पॉइंट अप साइड के लिए सस्टेन हो गया, ठीक है। 1 मिनट पे यही बनाऊंगा इस, और क्या बनाऊंगा। फिर आप लोग का यहाँ पे देखोगे ये रेंज बन चुका है ये हायर हाई का, ठीक है। अगर हाँ ब्रेकआउट निकालता तो ऊपर एक अच्छा बाइंग आता, लेकिन ये निकाल नहीं रहा है अप साइड के लिए, तो ये कुछ था। ये चैनल को फ्रेंड ये रिमूव कर देता, कुछ होगा ब्रेकआउट होकर, नहीं ब्रेकआउट नहीं है, तो यही है। तो आपका ये समझ में आ रहा है फ्रेंड ये वाला लेवल। फिर बाद में क्या किया फ्रेंड, ये 12 पॉइंट का ये बाइंग में सस्टेन हुआ, तो यार थोड़ा सा नहीं सही है। फिर यहाँ पे आप लोग का ये ग्रीन कैंडल बना, ठीक है, रेड कैंडल सॉरी। फिर उसके बाद ये देखो एक ट्वीजर कैंडल यहाँ पे बन चुका है ये रेंज, और इसका यहाँ पे क्या किया लो ब्रेक कर रहा है। तो इसके मिड पार्ट पे ना फ्रेंड आप लोग को एक रिस्क लेना था, इसके हाई का तो भाई आपका बड़ा एक असल बन जाता है। तो वही यार मैं थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है फ्रेंड, वही मैं बताना चाह रहा हूँ। इतना नहीं, मतलब 4 5 पॉइंट का मैं एक रिस्क ले लेता क्या, इसके लो पे एंट्री लेके जो कैंडल के ब्रेक कर रहे हैं ना ट्विजर कैंडल के साथ। तो इसी पे देखोगे रिटेस्ट करके करेगा ही, वही करेगा जो अच्छा रेंज है तो है ही भाई, इसके बेस पे आ गया आप लोग का, ठीक है। क्या किया है ये ट्विजर कैंडल था, और रिस्क मान लो अगर ऊपर जाता तो ज़्यादा था, 5 पॉइंट मेरा ज़्यादा वोलेटाइल है ज़्यादा है, तो इसलिए रिस्क भी ज़्यादा थोड़ा है, अब क्या ही बताऊँ। तो इस पे आपका ये जैसे ब्रेक किया ना यहाँ पे देखो ब्रेक कर दिया है ट्विजर कैंडल पे, तो इस पर रिटेस्ट करके सेलिंग आ गया यहाँ पे, ये जीत गया ना। तो यहाँ पे एक रिस्क लेना था आप लोग को 14 पॉइंट के आसपास। ये तो फ्रेंड यार लेवल मेरे को कुछ उतना कुछ खास समझ में आ नहीं रहा है। तीन अगर 1 मिनट होता तो मैं शायद बता भी पाता यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर है, उतना मैंने प्रैक्टिस किया नहीं है, तो इसी कारण मैं बता नहीं पा रहा सेलिंग कैसे आ रहा है। ये एक लेवल समझ में आ रहा है कि बिकॉज एक ये ट्यूजर कैंडल बन रहा है,
तो ये जैसे देखो फ्रेंड, ये हाई, ये तो समझ में आ रहा है, बार-बार ये इसके ऊपर जाने नहीं दे रहा मार्केट। मतलब जो कैंडल का फ़ोर्स है, ये एक रेंज में ही यहीं पे होल्ड कर रहा है, बार-बार रिटेस्ट करके सेलिंग आ रहा है, सेलिंग आ रहा है, सेलिंग आ रहा है। ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन यार 3 मिनट पे उतना जो लेवल है ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे ये समझ में आ रहा है एनगल्फ कर रहा है, तो ये फ़ोर्स इसका ज़्यादा है हाई पे, बार-बार लोग यहाँ पे सेलिंग लगा हुआ है। तो वही मैं वेट कर रहा था, ब्रेकआउट देता तो ठीक है, मैं ले लिया होता। लेकिन ये बाद में फ्रेंड एक यही तो मेरे को लेवल दिखा है, जिसमें ये देखो, ये जो 2 कैंडल है फ्यूचर कैंडल का, ये लो यहाँ पे फ्रेंड ब्रेक कर रहा है, मतलब ये जीत रहा है। तो अब वो वही कर सकता हूँ ना, यहाँ पे छोटा सा 5 पॉइंट का रिस्क लेके यहाँ पे बीच में। अब यहाँ पे तो लूँगा तो 10 पॉइंट मेरा ऐसे जा रहा है। वोलेटाइल है ना यार, ये पूरा एक जो कैंडल है पूरा ये 10-12 पॉइंट का बना रहा है, तो क्या करूँगा मैं? तो वही है, अब यहाँ पे मिला तो यहाँ पे देखोगे, हाँ, यहाँ पे देखो सस्टेन हुआ। सस्टेन होने के बाद देखो इसी पे, ये देखो ये जो लेवल है लोअर, 2 लो है ट्यूजर कैंडल का, इसी पे देखो रिटेस्ट करके यहाँ से सेलिंग आ रहा है। तो यही मैं आपको सिखाना बताना पा बत समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो ऐसे कुछ है। हाँ, ये जीत गया, एक मिल गया 10 पॉइंट का जो भी है मेरे फ़ेवर में, 15 पॉइंट का, यहाँ पे एक मिला है। अब ये हाई पे नहीं मिल पाया ना, अगर मिलता तो मैं आपको बताता। समझ में ही नहीं आ रहा साला क्या बताऊँ? तो ये तो चलो पूरा मिस हुआ है ये, हाँ, यहाँ पे ज़्यादा नहीं, 11 पॉइंट के आस-पास मिस हुआ है। वैसे ठीक है, 15 पॉइंट मिला ना, और क्या मैं बताऊँ। तो फिर उसके बाद हाँ, अब ये मेरा बाइंग मेरे बेस्ट लेवल पे है, यहाँ पे मैं बाइंग ले सकता था। टाइम फ्रेम इसका 6:50 के आसपास, देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे इसका जो लो है, ठीक है, और ये लो है, इसी का यहाँ पे देखोगे डिमांड जोन था, पहला लो, इसका दूसरा लो, और ये तीसरा लो। भाई बेसी रेंज तो है यहाँ, अगर इसके नीचे निकालता तो एक छोटा सा मैं 3-4 पॉइंट का ऐसा ले लेता। दूसरा ये मेरा ये लास्ट ये बाइंग जोन था। इसके बाद बाहर में जाए मेरा सेलिंग चाहे कुछ है, ये लेवल इसका लास्ट में लेवल था। अगर आता तो पहले ये मैं देखता, लेकिन हाँ, यहाँ पे जब बन रहा है तो क्या ही मैं बोलूँ। क्योंकि बार यहाँ से देखो, जब ये वो जो भी चला रहा है, जो भी टॉप है, वो पागल थोड़ी ना यहाँ पे जो बाइंग करके इतना बड़ा ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ से भी तो लॉजिक बात है यार, यहाँ से नहीं आएगा तो बाइंग और कहाँ से आएगा, इसी लेवल से, ठीक है। हाँ, अच्छा चला था ये, और ये ट्रेल लाइन भी देखो कितना अच्छा यार। ये तो मैं ऐसे-ऐसे ट्रेड ना फ्रेंड मैं यार कभी छोड़ता नहीं, देखो इसका मेरे लेवल पे आया, मैं यही तो चाह रहा था यार। ये साला यहाँ पे समझ ही नहीं पाया, तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। चलो फिर भी मिल गया 15 पॉइंट, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये देखोगे, ये हाई देख के यहाँ पे आया ना, तो मैंने एक यहाँ पे शॉर्ट किया, ये पूरा मेरे फेवर में गया होगा। ये देखो गया है ना, अरे यार दुनिया जीत जाता है जब ऐसा ट्रेड चलता है ना मेरे फेवर में। चलो वो तो बात की बात है, कुछ नहीं किया, ये तो बेस्ट लेवल ही था ही। इसका लोअर, ये दूसरा लोअर, और ये तीसरा लोअर। क्या किया, ये ट्रेल लाइन का ब्रेक डाउन दिया है बस, साफ सीधे बात है। और तो नॉर्मल है, तो इसको तो अभी के लिए हटा देता हूँ। 7:40 पे सुबह-सुबह का ट्रेड था। यार कैसा लगता होगा सब सुबह-सुबह 7:40 पे एक ट्रेड लगा के छोड़ो, और जस्ट आपके फ़ेवर में 9 से 10 बजे तक 50 पॉइंट आपके हाथ में है। क्या अलग ही लेवल होगा हैप्पीनेस ना। अरे 50 पॉइंट भी अगर, हाँ, इस पर ये तो मैं मानता हूँ यार, दिन भर में यार क्या दिक्कत है? तुम लोग यार फिर दिन भर में 10 ही पॉइंट कैप्चर करो ना गोल्ड का, दिक्कत क्या है? हुँ? $1000 आपका हो गया यार, 30-40 हज़ार डॉलर बनाओ, अच्छा है, बस सही है। तो अब लोग को चाहिए $10 लाख बने, $20 लाख बने, तो वो तो करेगा ना ख़त्म अकाउंट। सस्टेन होना है, सर्वाइव होना है यार। आप लोग समझते हो वो कर दूँगा, फाड़ दूँगा, तोड़ दूँगा। फिर उसके बाद इसको ट्रेन लाइन को रिमूव करता हूँ फ्रेंड। हाँ, और ये देखो, हाँ, ये एक आपका एक छोटा-सा प्यारा सा फेवरेट सेटअप था। वो देखो ये क्या बना रहा है। ये बेस लेवल तो आपको समझ में आ रहा है। ये इसमें देखो स्ट्रक्चर सबको ही समझ में आ रहा होगा। ये जो इसका डबल हाई है, इसका देखो ब्रेकआउट दे रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो ये देखो ब्रेकआउट देने के बाद अगेन देखोगे इसी पे ये रिटेस्ट करना है, इसी पे आएगा और कहाँ जाएगा? तो आया यहाँ पे, और उसके बाद देखो इसके बाद अगेन ये डबल आपका हायर है, ये लो के यहाँ पे देखो बेस बना के ब्रेकआउट देके कहाँ पे आएगा? इसी का हाई पे आएगा। तो यहाँ पे आपको मिला ना बाइंग का एक, ये तो लेवल था ही। तो पहला लेवल आपका ये था 650 पे, अच्छा लेवल था फ्रेंड, सस्टेन हुआ है आप लोग का। जिसमें हाँ, ये हाई तक ही दिया है। रिजेक्शन फिर यहीं तक आया है आपका। 25 पॉइंट पहले इसको लिखता हूँ मैं। फिर ये देखो रिजेक्शन यहाँ से आया तो कितना पॉइंट का, अरे 10 पॉइंट का रिजेक्शन भी है फ्रेंड, कम से कम। इसके बेस लेवल पे आएगा ये, अच्छा बेस्ट लेवल लेवल था आपका फ्रेंड, थोड़ा सा नीचे लाने का ट्राई किया, लेकिन ये बेवकूफ़ बना रहा है लोगों को। ये 12 पॉइंट के आसपास था स्कैल्पिंग। 12 पॉइंट के आसपास आए फ्रेंड, सेलिंग समझ में आ गया फ्रेंड, आप लोग यहाँ पे सेलिंग कर सकते थे। नहीं भी लेते, नहीं, जो ज़्यादा टॉप स्कैल्पर है वहाँ पे करते हैं, यहाँ पे इसी का हाई का लिक्विडिटी लेना आया था, और यहाँ से आप लोग का सेलिंग आ गया। तो सेलिंग फ्रेंड 2 बार आया, ऐसी बात नहीं है, देखो एक पहली बार सेलिंग, ये दूसरी बार सेलिंग। और सेलिंग क्यों आ रहा है? बिकॉज इसका यहाँ पे एक बार, इसके हाई पे एक बार लिक्विडिटी लेना था, तो वही यहाँ पे एक बार रिटेस्ट करना है, यहीं से ना बाइंग उठेगा और कहाँ से उठेगा?
तो यहाँ पे वही एक अच्छा सा स्ट्रक्चर, प्यारा सा डब्लू स्ट्रक्चर, लोअर लोअर और हायर है, यहाँ पे ब्रेकआउट दी थी। अब लोग यहाँ पे जनरली ब्रेकआउट पे एंट्री लिए होंगे, मैं जानता हूँ, लेकिन गया और यार एक सेलिंग जोन था, टॉप लोग का यहाँ पे एक पिंजरा था यार, वहाँ पे वो सेल करते और यहीं से उनका एक सेलिंग चालू हो गया। तो ये बाइंग का अगेन आप लोग को, अगर जो यहाँ पे टॉप स्कैल्पर है वहाँ पे किया होगा तो उसको बाइंग का भी अगेन एक छोटा सा बेनिफिट 17-18 पॉइंट के आसपास मिला होगा। ठीक है, याद रखना फ्रेंड, पकड़ो तो यार ये लो पे पकड़ो, मैं ठीक बता रहा हूँ, ये ब्रेकआउट पे पकड़ोगे तो कुछ मिलेगा नहीं। समझ में आ रहा है? तो जैसे कि मेरे को देखोगे, मैंने ये लो देख के लिया, हाँ एसएल था यार, अगर नीचे निकालता तो मैं क्या करता, एसएल जाता भाई, 4-5 पॉइंट का एसएल जाता मेरा, लेकिन मेरे फेवर में आया और वही है जस्ट 17-18 पॉइंट दे के गए। और ये देखोगे ट्रेल लाइन, ये जो ट्रेल लाइन था आपका, ये डायरेक्शन बाइंग साइड का दिया ही था, इसी पे रिटेस्ट किया भी है, रिटेस्ट करके डबल लो के साथ सस्टेन आपका हो गया। तो कितना, 18 पॉइंट। आगे चेक करो आगे क्या हो रहा है। हाँ, अब ये तो आप लोग का फेवरेट लेवल है, मेरा भी है, सबका हुआ है। यहाँ पे एक तो ये रेंज बना था, देखो ये टाइम फ्रेम इसका 750 के आसपास, और ये मतलब सेलिंग साइड का डायरेक्शन देता है, ये जो इसका ये लो है और ये लो है। ठीक है, क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन दे रहा है। ब्रेक डाउन देने के बाद आपका देखो एक छोटा सा यहाँ पे बॉक्स स्ट्रक्चर है, जिसमें आपका एम टाइप के साथ ये हायर है और लो लोअर का यहाँ पे देखो ब्रेक डाउन दिया, तो आया सेलिंग भाई। फिर आप लोग का देखोगे इसके लो तक का आया। ठीक है, और ये चैनल समझ में आ रहा है फ्रेंड आप लोग का, एम टाइप के साथ, और यहाँ से देखो सेलिंग आ गया, मतलब कितना प्योर है, मेरा वन ऑफ माय फेवरेट सेटअप है सेलिंग साइड का। ये तो बाकी का बात रही, ये तो ये जो होल्ड किया है यहाँ पे फ्रेंड, मैं तो लगा के यहाँ पे सेलिंग किया था, हाई राई का लिक्विडिटी ले रहा है, लेकिन ये छोटा छोटा देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पे सेलिंग साइड का दूसरा तीसरा ये चौथा स्ट्रक्चर बन रहा है, सेलिंग साइड के लिए डायरेक्शन दे रहा है और कुछ नहीं, और ये सबसे बड़ा डायरेक्शन ये था। हाँ फ्रेंड, जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो यार ये ट्रेल लाइन पे एंट्री ले लेता था, लेकिन ये अब मालूम नहीं था ना यार कि ये नहीं सस्टेन होने को हो जाता था, ऐसी बात नहीं है, तो खुद कितना खुश होता था यार, लेकिन प्रैक्टिस करते गया। अभी अभी ये मेरे को कुछ नहीं पता यार, आगे क्या पता नहीं क्या पता चलेगा, कहीं भी कर दूंगा भाई सेलिंग में, तो मैं वहीं से फेवर मेरे चलने लग जाएगा। अब ये मालूम चल चुका है, अगर मान लो आने वाले अगले 2 साल में, अगर मान लो जैसे मैं डिसिप्लिन के साथ प्रैक्टिस करता रहा, तो पता नहीं यार कुछ और ऐसा तगड़ा चीज़ मिल जाएगा। अब जैसे स्ट्रक्चर मेरे को यहीं से पता चल रहा है सेलिंग आ रहा है, तो टॉप जैसे जैसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ यार समझ में आ रहा है। मैं पहले इसी में फ्रेंड हैप्पी हो जाता था यार, ये ट्रेल लाइन पे एंट्री ले लेता था और यहाँ से ब्रेक डाउन दिखता था तो यार सोचता था अरे वाह यार पूरा कैंडल मेरे रेंज में है, लेकिन नहीं यार, बहुत गलती भी हुआ है फ्रेंड, रिवर्स हो जाता था यार, ये ट्रेल लाइन जो दिखाई दे रहा है रिवर्स हो जाता था। वो तो चलो ठीक है, अच्छा चल रहा है, यहाँ पे सेटअप है, ये रेंज बना के सेलिंग आ रहा है, 4-5 रीजन है सेलिंग का, तो ये ब्रेक करते करते नीचे जा रहा है। अब फ्रेंड हैप्पी रहा करो, देखो जिसमें यार ये देखो लो का कितना बेस्ट, ये यहाँ तक टारगेट मिल गया, मिला है कि नहीं आप लोग बताओ, तो यहाँ पे हैप्पी रहो यार, बस और क्या चाहिए। अब लालच कर रहे हो यार, यहाँ तक मिल गया, हैप्पी रहो, बहुत है। ये मैं तो कह रहा हूँ पूरे दिन का ही बेस्ट ट्रेड है ये, यहाँ पे मिल गया, अब अगले दिन ट्रेड आओ। अब देखो जैसे इसमें देखो कितना एसएल निकला, आप लोग देखो एक, अब इसका यार रिस्क लो 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, अब आपको अगले दिन के लिए 7 एसएल मिल गया, तो ये है, ऐसे चला करो। अब इसी में खिचड़ी पकाओगे तो मैं क्या बताऊँ यार। और यहाँ पे देखो आप लोग को एक छोटा सा दिखाई दे रहा है, ये हेड एंड शोल्डर बना रहा है, इसका हेड है, और देखो इसका ये आपका देखोगे लो लो यहाँ पे बना रहा है कि नहीं, हेड एंड शोल्डर डायरेक्ट, और ये देखो हायर आएगा यहाँ पे रेजिस्टेंस के साथ, देखो कितना अच्छा है, ब्रेकआउट ही तो दिया, ब्रेक डाउन दिया, सॉरी ये ट्रेन लाइन का ब्रेक डाउन दिया है, देखो कितना अच्छा मिला है आपको यार ब्रेक डाउन। तो स्ट्रक्चर को समझो, ये देखो आपका छठा सेटअप बना है फोर्थ सेलिंग साइड के लिए। ठीक है, 6-7 इसी में मैंने बता दिया, तो ये रीजन को देखो धीरे धीरे समझ में आएगा। यार मैं पहले कितना यार हैप्पी हो जाता था ये जब ट्रेन लाइन ब्रेकडाउन देखता था, जब शुरू शुरू में करता था, तो हाँ यार मेरे फेवर में गया गोल, ये मेरे फेवर में गया। लेकिन यार हाँ बहुत ज़्यादा हारा हूँ यार, ट्रेन लाइन ये दिखाई दे रहा है आप लोग को, ठीक है सस्टेन हो गया, लेकिन जनरली करते नहीं है सस्टेन फ्रेंड। देखो कितना अच्छा है फ्रेंड, इसके लो पे देखो फ्रेंड रिटेस्ट करते हो सेलिंग आ रहा है, इसका जो लोअर है कैंडल का लोअर लोअर रिटेस्ट करके सेलिंग आया, तो ये था। अब चलो कैलकुलेट कर देते हैं कितना पॉइंट दिया है। ये देखो आपके फेवर में ये हाँ यहाँ तक दिया है, मतलब 40 पॉइंट के आसपास आ गया, 40 पॉइंट दिया है फ्रेंड। ठीक है, 40 पॉइंट इंस्टेंट मिल गया है, अच्छा ट्रेड था। फिर आगे देखो ये सुबह के कितने बजे के आसपास है, 7:40 के आसपास है, और यहाँ पे आप लोग देखोगे 8:54 पे क्या हो रहा है, मतलब डिमांड जोन था भाई, डिमांड जोन तक इसने जो करना था किया है। और इसका ही फ्रेंड ये ना रिटेस्ट लेना आया था, जो इसका कैंडल का ये लो है फ्रेंड, ये जो लो है इस पे देखो आपका ये डबल आपका हाई है, ये डबल आई यहाँ पे सेलिंग आ रहा है, मतलब फेवरेट लेवल है। लेकिन फ्रेंड इन्होंने एक चीज़ यार ख़राब किया, ये मेरे को इनकी अच्छी बात नहीं लगी, पता है क्या,
अरे सही है ये बात, इसकी मैं समझ में आ रहा है, रिटेस्ट कर रहा है इसके लो पे, वो तो ठीक है, सही चल रहा है। लेकिन यार इसको एक बार इस पे रिटेस्ट करना था यार, ये सालों ने खराब किया, पता नहीं क्यों। जनरली फंड रिटेस्ट आता है इस पे, इसको इस पे रिटेस्ट करके एक सेलिंग आना था यार इस लेवल पे। पता नहीं यार ऐसा क्यों नहीं किया इसने, खराब तो किया है यार। यही तो एक बेस्ट लेवल होता है। इनको ये पता है फर्जी लेवल से रिटेस्ट ले रहा है, लेकिन जो टॉप बढ़िया लेवल है जहाँ से सेलिंग आता है वो उन्होंने किया नहीं। चलो कोई नहीं, जाने दो। तो ये कुछ था, सजेशन आपको बताना था। रेटस लिया होगा? नहीं फ्रेंड, नहीं लिया। ये आगे ना आया था ट्राई करने, लेकिन नहीं आया, क्योंकि ये भी देखोगे इसी का हाई का यहाँ पे लिक्विडिटी ले रहा है, ये जो लेवल है ना आपका, ये हाँ यही यही क्या है ये। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड, इसका स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे भी इसका ये हायर हाई का पे लिक्विडिटी लिया है, इसमें भी कितना बेस्ट लेवल है यहाँ पे, देखो ध्यान से समझोगे ना फ्रेंड। देखो क्या हुआ है, ये भाई ऊपर जा रहा है, मेरे फेवर में नहीं है, ठीक है। नीचे आ रहा है, ठीक है, मेरे ये भी मेरे फेवर में नहीं है, समझ जाओ। फिर आप लोग का ही देखोगे, ये लो का यहाँ पे लिक्विडिटी ले रहा है, ये देखो 9.18 पे। तो इसका हाई तक का आपका देखो लिक्विडिटी लिया तो कितना दिया, 6.5 पॉइंट का। यहाँ पे आप लोग देखोगे जैसे ये, ठीक है, सेलिंग मेरे बस की नहीं है, ये इतना समझ में आ गया फ्रेंड। ये देखोगे यार, यहाँ तक मेरे को ध्यान से देखो, ये मैंने यहाँ पे सेलिंग किया, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना, ठीक है, बनते गया, ये आपका हेड एंड शोल्डर बना, ठीक है। ये आप लोग का एक छोटा सा मैम टाइप का ये चैनल बना के ब्रेक किया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद ये देखोगे, ये यहाँ तक मेरे को टारगेट दे दिया, ठीक है। हैप्पी हूँ, एकदम हैप्पी हूँ, ठीक है। बाकी का देखो, अभी स्ट्रक्चर देखो इसमें क्या हो रहा है। याद रखना फ्रेंड, मेरी बात मैं जो बताने जा रहा हूँ, जैसे इसका यहाँ पे देखोगे ये लो है, बाइंग जा रहा है, मेरा लेवल नहीं है वैसे, ठीक है, ये समझ में तो आ रहा है, इसका हाई का लिक्विडिटी ले रहा है, लेकिन अगेन इसी पे आया है। और यहाँ पे आप लोगों को एक बाइंग का यहाँ पे प्लान करना है टाइम फ्रेम 9.18 पे। तो ये कहाँ पे आएगा फ्रेंड, इसी का हाई पे आएगा ना, ये लेवल पे। तो इसी का हाई पे आ गया, ठीक है, टारगेट दे दिया पहला। तो ये था डाउन ट्रेंड में जनरली ये होता है फ्रेंड। मैं पहले यार मैं आपको बताता हूँ रियलिटी में बात क्या होती है। पहले आपको ये लिख लो, 6 पॉइंट आपको मिला है, बताता हूँ क्या होता है। पहले गलती बहुत किया हूँ ना मैं भी यार, सीखा हूँ, अब आप धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ। फिर यहाँ से देखोगे, ये जो रेंज आपका ये हाई है और ये हाई है। पहले मैं ना फ्रेंड ये डब्लू स्टिकर समझ के ना ब्रेकआउट एंट्री लेता था यहाँ पे ट्रेल, लेकिन ये फेल हो जाता था, फेल हो जाता था यार। तो इसका क्या बेनिफिट मिला है, ये लो पे आया तो यहाँ पे एंट्री ले लिया करो। अब यहाँ पे जैसे आया, मैंने यहाँ पे सेलिंग किया। अब यहाँ पे एक डाउन साइड का फ्रेंड एक स्ट्रक्चर बन गया ना आप लोग का, ये पोल है, समझ में आ रहा है। और पोल पे देखोगे हायर है यहाँ पे जब आ रहा है, तो भाई यहाँ से सेलिंग ही तो आएगा ना इसका हाई से। हाँ, अब एक चीज़ है भाई, अब मैं मान लो जैसे इसका हाई का देख के यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे सेल कर दिया, अगर एक ऊपर बनता है तो भाई हाँ एक चल जाएगा भाई, कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ है, 3-4 जो भी हो, हाँ वोलेटाइल तो है यार। एक कैंडल का अगर मान लो मैं रिस्क भी लूँगा, तो सीधा हाँ ले लेगा, 2.5 पॉइंट के आसपास ले लेगा। लेकिन चलो, अब मेरे फेवर में जब चले गया तो सही है। और आपका एक अच्छा खासा यहाँ पे वही है, मैं बता नहीं रहा, पोल का एम टाइप के साथ। और यहाँ पे आप लोग का एक पूरा ही ब्रेकडाउन देखने को मिला है, बेस्ट लेवल था, सबको समझ में आ रहा होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो ऐसे ही होता है फ्रेंड। ये साला कोई कोर्स में भी नहीं बताएगा जो लाखों का दे रहा है फट्टू। ये भी देखो एक छोटा सा मतलब डाउन साइड का सिग्नल ही दिया है, हायर आई, और इसका देखोगे लो का यहाँ पे ब्रेकडाउन दे रहा है, तो भाई यहाँ से सेलिंग ही तो आएगा। तो ये सेलिंग आप लो का आ गया, अच्छा लेवल था, आ क्या गया। तो यहाँ से आप लोग का देखोगे सेलिंग वही 14-15 पॉइंट मिल गया। और रिस्क था फ्रेंड, 2 पॉइंट का रिस्क था, उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। तो रिस्क फ्रूट आपका मिला है ना, 7-7 का मिला, 14 पॉइंट मिला है। तो 14 पॉइंट आपके इंस्टेंट हाथ में गया, तो लिख दिया हूँ फ्रेंड, लिखते जा रहा हूँ जो जो आपका बेस्ट लेवल बना है वहाँ से। अभी देखो ग्रीन कैंडल बन रहा है फ्रेंड, मेरा लेवल नहीं है भाई, जाने दो, कुछ नहीं है, कुछ होगा इसका डिमांड जोन, पता नहीं। हाँ यार, ये बीच वाला थोड़ा सा यार गड़बड़ तो हो ही जाता है। ये देखो यार, यही तो आदत इनकी सही नहीं लगती यार। आखिरकार यार ये फट्टू लेवल पे ज़्यादा इनको ट्रस्ट है। देखो इस लेवल को, अड़भंगी जो लेवल है ना फ्रेंड, ये यहाँ का ये बेस बना रहे हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट लेवल है जहाँ पे यार ले सकते थे जो भी टॉप टॉप लोग, यहाँ से बाइंग नहीं लिया उन्होंने। यहाँ पे तो मैं डेफिनेटली इस लेवल पे ले लेता, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट आ रहा है। इस लेवल को ये साले फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अंड वंड लेवल है उस लेवल को देखो अच्छा से यहाँ पे बाइंग ले रहे हैं। तो यार इनकी यही आदत मेरे को सही नहीं लगती। चलो अब क्या ही कर सकते हैं। हाँ वैसे ही मेरा लेवल है नहीं, तो मैं क्या ही बताऊँ, नहीं है तो नहीं है। ये बाइंग सस्टेन हो रहा है, फिर इस देखोगे इस लोग, ये जो डबल लो है फ्रेंड, ये देखोगे डबल लो है। यार करते हैं गड़बड़ तो साले करते हैं 100%। इसके ऊपर चलो, यहाँ पे चलो सस्टेन हो रहा है, तो यार सस्टेन हो तो आखिरकार इसके हाई पे तो आ यार लिक्विडिटी लेने। लेकिन ये देखो गैप कर दिया, आखिरकार इसके हाई से यार रेटेस्ट करके यहाँ से सेलिंग आया यार, तब बेनिफिट मज़ा आ गया होता है। तो यार ये तो इन्होंने यार सालों ने गैप किया है ना, तो ये आदत इनकी सही नहीं है।
गैप नहीं किया अब, इतना तो चलो ठीक है, आया है तो थोड़ा मोड़ा तो इतना रिस्क कितना पॉइंट का था फ्रेंड? हाँ 1.5 पॉइंट का रिस्क था, इतना तो चल दो नॉर्मल है। समझ में आ रहा है फ्रेंड? 1.5 पॉइंट का रिस्क था। और यहाँ से आप लोग का देखोगे अगर सेलिंग करते तो 18 पॉइंट आपके फेवर में गया। तो यार रिस्क रोड सही मिला यार, 17-18 का दिया है, जो भी होगा 16-17 का रिस्क रोड अच्छा मिला है। एक तो चीज़ आपका ये बना सिचुएशन सेलिंग साइड लेने का, ठीक है, नहीं मिला ये तो दी समझ में आ रहा है। करना नहीं चाहिए ना यार, यहाँ पे तो सही से करो, चलो बाइंग नहीं दे रहे हो लेकिन अच्छे से तो लेवल करो। ये देखो ट्विजर कैंडल बनाया हुआ था, लेकिन इसका बेनिफिट क्या मिला यार इतनी देर होल्ड करने का? ये एक घंटू लल्लू कैंडल बना रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, वो भी सस्टेन भी नहीं हुआ सही से। तो ये ट्विजर कैंडल है ना यार, जनरली अपसाइड के लिए सस्टेन होता है, लेकिन हुआ ही नहीं, तो मैं क्या बताऊँ, वो पूरा यार वही ना, यहाँ तक दे देना था, अब नहीं दिया तो नहीं दिया है। तो यहीं पे ही देखो क्या किया फ्रेंड आप लोग का, समझो यार, यही तो लेवल समझना चाहिए। तो यहाँ पे देखो आपका एनगल्फ क्या है, मतलब कि ग्रीन कैंडल की कंपनी में रेड कैंडल देखो कितना बड़ा है। तो रेड कैंडल जो ग्रीन कैंडल रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल को देखो एनगल्फ किया है। तो एनगल्फ करते ही यहाँ पे देखो जो इसका ये लो है, तो कोई स्प्लिट टेस्ट करके यहाँ से सेलिंग आ गया। एक चीज़ आपका ये सिचुएशन बना इस लेवल पे। और टाइम फ्रेम कितने बजे के आसपास है? 10:30 बजे के आसपास हो रहा है। यहाँ पे आप लोग को एक छोटा सा चैनल बनाया है डाउन साइड का, मतलब बेरिश फ्लैग चैनल ही है। ये आपका पोल था, और पोल पे देखोगे एम टाइप के साथ ये सेलिंग आ गया, ठीक। तो ये कुछ था। और यहाँ पे आप लोग सेलिंग लेते तो यहाँ पे वही 13-14 पॉइंट मिल जाता। कहाँ पे? ये जो एनगल्फ किया है। हाँ अब यहाँ पे हाई का यहाँ पे रिस्क लेना पड़ेगा ना, इसका जो भी होगा 2-3 पॉइंट का होगा। तो आपके फेयर में रिस्क रिवॉर्ड 6 का मिला ना, 18 पॉइंट मिला, तो 18 ही दिया है ना, एक बार चेक करना भी जरूरी है ना यार। 18 नहीं दिया पॉइंट, 13 पॉइंट दिया है। हाँ यार अगर ये हाई मिला होता तो फ्रेंड मैं रियलिटी बता रहा हूँ यार, मेरे पूरे फेवर में 20 पॉइंट जो भी हो, हाँ 20 पॉइंट मिल गया होता है यार। सालों ने गड़बड़ी कर दी इस सालों ने यहाँ पे यार, ये भी कोई लॉजिक बनता ही नहीं यार, पता नहीं कहाँ से खुद ले रहे हैं, जाने दो। मैं लेने को ले लेता, लेकिन यार लेवल को सही से फॉलो नहीं किया, तो यार खुद अपने आप बेइज्जती करा रहे हैं। फिर उसके बाद क्या किए हैं? अच्छा फ्रेंड ये देख रहे हो फ्रेंड, लास्ट में आया है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, मेरे लेवल पे आ गया ये डिमांड जोन था एक यहाँ पे आप लोग का, तो इसी पे आया है। चलो आ गया तो सस्टेन तो अच्छे से हुआ है ना। ये जो लेवल था आपका, हाँ डिमांड जोन इसके बीच में ये जो लेवल है ना, इसी पे टैप करके एक, हाँ ये आपका जो हायर है ना बीच वाला ये, तो देख लेना ध्यान से। आखिरकार इसी का देखो हायर हाई है, इसके हायर हाई पे तो देखो इसका ये लो कम से कम यहाँ पे डब्ल्यू स्ट्रक्चर बना के तो सस्टेन हो रहा है। ये इसका ब्रेकआउट दिया ये रेंज का, और यही था इसी का, यहाँ पे देखोगे बाइंग लिया है यार, बेस्ट लेवल था ये बाइंग साइड के लिए। और देखो इंस्टेंट निकाल दिया। इंस्टेंट क्या यार, ये देखोगे 11-3 के आसपास है। ये आपको ब्रेकआउट मिला है, अगर यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखोगे ना, ब्रेकआउट नहीं सॉरी, ये जो लो है इसके ऊपर देखो का सस्टेन हो रहा है, तो यहाँ पे लो का रिस्क लेके यहाँ पे एंट्री लेते तो ये तो आपके फेयर में जाता। यहाँ पे आप लोग का देखो एक ट्विजर कैंडल बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो रेड कैंडल है इसका हाई यार एनगल्फ किया है ना, तो यहाँ पे एंट्री नहीं बनेगा तो और कहाँ बनेगा बाइंग साइड के लिए, लेकिन बेनिफिट ये लो पे लेते तब मिलता आपको। और हाँ जिसको टारगेट देना था, ये आपका हायर हाई का पे लिक्विडिटी लेना है, ठीक है, ये हायर हाई पे समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे आप लोग का सेलिंग होता है फ्रेंड, ये रेंज सेलिंग का लेवल होता है। यहाँ पे आप लोग ब्रेकआउट का एंट्री लेते हो बाइंग साइड के लिए, तो गलत होता है वो। तो ये कुछ था। और यहाँ पे अगर बाइंग लेते जो भी लो अच्छा रहता 5 डिमांड जोन से, यहाँ पे भी लेते चलो ठीक है, नहीं ले पाते लो, लेकिन यहाँ पे लेते तो आपका फेयर में सस्टेन हो जाता, 15 पॉइंट इंस्टेंट मिलता। फिर आप लोग का यहाँ पे ये देखोगे हायर हाई का लिए, ये तो फेवरेट मेरा भी सेटअप था, तभी तो यहाँ पे देखो निशान लगा हुआ है, मतलब एंट्री लिया था। एंट्री क्या लिया था यार, चैनल भी बना है आप लोग का, देखो टाइम फ्रेम इसका 11:42 पे, ये एक छोटा सा यहाँ पे मतलब सेलिंग साइड का यहाँ पे देखो डायरेक्शन दे रहा है, ये चैनल ही बना रहा है ना, चैनल में ही बना है एम टाइप। और उसके बाद देखोगे आपका ये जो लेवल देखो, इसको ध्यान से देखो, ये क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, हाई का पे रिस्क लेके यहाँ पे लेते हैं। और जैसे कि हाँ इसको टारगेट देना था, यहाँ तक दिया है आपका ये लेवल तक का, ठीक है, डिमांड जोन पे आया है ना। तो ये अब इतना नहीं चलेगा, लेकिन चलो देने का तो ट्राई किया है ना, और क्या, इसी का लिक्विडिटी लेना है। अब यहाँ पे गलती कर रहा है ये, साले गलती कर रहे हैं, एक कैंडल सस्टेन होने में क्या जाता है इसका, यहाँ से सही से बेस बना के सस्टेन हुआ होता। चलो कोई नहीं। हाँ यहाँ पे आप लोग अगर सेलिंग लेते तो आपके फेयर में कितना पॉइंट सस्टेन हो गया होता है, जो भी हो गोल्ड। तो यहाँ से आप लोग का ये फ्रेंड 17 पॉइंट आपके फेवर में गया है, दिया है मार्केट ने, जो भी हो 11-32 के आसपास जो भी है, ठीक है, बेस्ट लेवल था। फिर आगे देखते हैं।
कहाँ पे आप लोग का लेवल बना। हाँ, अब ये देखो कि दूसरी बार जो इसका लो है ना फ्रेंड, आपके ये जो दूसरे वाला लो है, कहाँ पे ले रहा है पेस। अरे यार, जहाँ से लेना था उनको, चलो अब इतना तो नॉर्मल है, इतना नहीं ऐसा लोग इसके बीच में, तो मैं क्या ही बताऊँ। तो इसका यहाँ पे बेस लिया था, हाई रहेगा। हाँ, ये अच्छा लिया है बेस। और जनरली ये इसी का यहाँ पे लिक्विडिटी भी ले रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। फिर यहाँ से सस्टेन हो रहा है, अच्छा लेवल है, समझ में आ गया। ये आपका हाई रहेगा, पे देखो ब्रेकआउट दे रहा है ट्रेंड लाइन का। और यहाँ पे देखो ये डबल लो बना ही रहा है, तो इसी का यहाँ पे ये ब्रेकआउट आपको दे दिया। तो ब्रेकआउट देने के बाद ये रेंज तक का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट आपका ये हाई होता है। तो यहाँ पे देखो ये भी गैप के, चलो लेकिन पहला टारगेट ये दे दिया ना इसका बीच का। तो ये कुछ था, ये फ्रेंड आप लोग का एक अच्छा लेवल था। टाइम फ्रेम 12:30 के आसपास। तो वही 13.5 पॉइंट फ्रेंड आपके फेवर में सस्टेन हो गया मार्केट के जरिए। 13.5 पॉइंट ही तो सस्टेन हुआ है, ठीक है। अच्छा, मतलब अच्छा बाइंग था। रिस्क आपका था ना यार, रिस्क नहीं था आपका, छोटा सा रिस्क था। 3 पॉइंट का रिस्क था और बेस्ट लेवल था। 13 ही पॉइंट हुआ है ना सस्टेन यार, पता चले कुछ और। हाँ, 14 पॉइंट आपके देवर मतलब फेवर में गया है। आगे चले, चलो तो फिर आप लोग का, हाँ यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस लिया फिर इस लेवल का। और रेजिस्टेंस लेने में देखो 2 बार आपको डायरेक्शन दिया, यहाँ पे आप लोग चाहते तो बाइंग करने को कर सकते थे। ये जो इसका हाई रही है, इसका यहाँ पे सेलिंग लेके ये रेंज का मिड पार्ट का रिटेस्ट करने आया इस पे, और रिटेस्ट करके इसी का हाई पे जाएगा और कहाँ जाएगा। तो आप लोग को देखो फेरो में वही 6 पॉइंट के आसपास सस्टेन हो गया, ठीक है। फिर आप लोग का यहाँ पे देखो फ्रेंड, ये जो डबल स्कैप क्या है, पहला हाई, यहाँ पे इसका देखोगे दूसरा हाई, इसका यहाँ पे देखोगे ये लो है एम टाइप के साथ। तो ब्रेक डाउन देने के बाद कहाँ पे आएगा, इसके यहीं पे आएगा ना, इसके लेवल लेवल पे, लोअर लो पे। यहाँ पे आप देखोगे लोअर लो का यहाँ पे लिक्विडिटी लेने आए कि नहीं। तो ये कुछ आपका लेवल था, बेस्ट लेवल था, और क्या मैं बताऊँ। तो यहाँ से इसी के हाई से आता है रिस्क आपका फ्रेंड, इसका हाई का, ये मैं गलत नहीं बोलूँगा। 4 पॉइंट का रिस्क था, और आपके फेयर में देखोगे रिस्क वर्ड मतलब वही है, 11.5 पॉइंट का दिया, मतलब ठीक है। 4 3 12 कुछ नहीं किया यार, इसका हाई रैंक यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, बेस्ट लेवल था। टाइम फ्रेम इसका सेलिंग साइड के लिए 1 बजे के आसपास था आप लोग का, और सेलिंग मतलब सस्टेन हो गया, डिमांड जोन पे आ गया। फिर यहाँ पर आप लोग को बाइंग लेना था, ठीक, ठीक है फ्रेंड। यार इनकी ये आदत मेरे को एकदम फ्रेंड सही में नहीं लग रही है यार। यहाँ पे वो ठीक है यार, लिक्विडिटी फ्रेंड जनरली यार इनको ये बार बार ना फ्रेंड इस लेवल पे आना था, ये ठीक है, ये मैं समझ में आ रहा है। डबल लो यहाँ पे चलो ले लिया, ठीक है चलो, कोई नहीं। डिमांड जोन था, बेस भी ले रहा था ट्रेन लाइन का, मैं वही देख रहा था कब ब्रेक डाउन देगा, लेकिन ये बार बस साला बेस उस टाइम ले रहा था। और बेस लेने के बाद ये सेलिंग मैंने नहीं ऐड किया ना, 12 पॉइंट ही दिया है। फिर उसके बाद आप लोग का यहाँ पे देखोगे, अरे बेस्ट लेवल था ये बाइंग का, फिर आपका ये सही गया, सस्टेन भी हुआ है। ये आपका ट्रेड लाइन समझ में आ रहा है फ्रेंड, बाइंग लेवल का ये डायरेक्शन होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ये यहीं पे ले सकते थे, डबल लो ले रहा है लिक्विडिटी, बाइंग साइड का एक अच्छा आपका लेवल बना, ये सही थोड़ा किया है। हाँ, सालों ने ये वाला थोड़ा ख़राब किया मतलब थोड़ा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा 1 पॉइंट के आसपास, 1 पॉइंट, ठीक है। और यहाँ से आप लोग का ये देखोगे रेंज अच्छा था, तो भाई सस्टेन भी होगा, रेंज अच्छा था तो ये देखो पूरा रॉकेट बन गया, ये ट्रेड बेस्ट था तो भाई था। यहाँ पे देखो इसका हाई, यहाँ पे देखो कितना अच्छा यहाँ पे रिटेस्ट किया है ना। यहाँ पे लो पे एंट्री लेते बाइंग, फिर इसके देखो हाई पे, यहाँ पे देखो यहाँ पे लेते, मतलब रिटेस्ट लिया, फिर इसके देखो हाई पे यहाँ पे रिटेस्ट करके बाइंग सस्टेन हो गया, अच्छा लेवल था। तो यहाँ पे आप लोग बाइंग लेते तो उसका मान लो अगर एस एस केस अगर हो जाता, मान लो अगर नहीं चलता, तो 3 पॉइंट का इसका लो का तो ले सकते थे रिस्क। और ये भी समझना चाहिए ना, 30 पॉइंट स्टैंड मिल गया, रिस्क रोड आपका 10 का चला गया, और आपने जब फेवर में गया तो क्या ही रिस्क, कुछ भी नहीं था। तो ये कुछ था, मतलब बार बार रिटेस्ट ले लेके जा रहा था फ्रेंड। यहाँ पे देखो ये पूरा पाएंगे, देखो अगर इसको भी अगर सही से भी ऐड करूँगा ना, इस देखो इसके हाई तक का फर्स्ट पहले टर्न में मान लो 15 पॉइंट, फिर देखो इसके हाई पे यहाँ से बाइंग जब सस्टेन हुआ तो 10 पॉइंट, 15 10 25, फिर यहाँ पे देखो इसके हाई पे यहाँ पे एंट्री लेते, 25 में 10 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 35। और फिर ये देखोगे इसके हाई पे आया ये रिटेस्ट लेना,
35 में फिर वही 10 ऐड करोगे तो 45 हो गया। मैं तो 30 लगा के बैठा हूँ। ठीक है, कुछ नहीं, खाली रिटर्स ले लेके जा रहा था, 45 पॉइंट का दे दिया, सस्टेन आपके फेवर में गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आप लोग का देखो एक सेलिंग आ गया। नहीं, मेरा सेलिंग जब लेवल है नहीं तो मैं क्या करूँगा, ये समझ में आ रहा है। हाई पे रिटर्स करना तो यहाँ पे बाइंग ले लूँगा। हाँ, अब यहाँ पे मेरा लेवल बना है, इसका हाई, ये हाई और दूसरा यहाँ पे देखो इसका ये हाई। क्या किया, लिक्विडिटी ले रहा है, यहाँ पे सेलिंग लो। अगर मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ सेलिंग साइड के लिए, तो अगर एक मेरे फेवर में गएगा तो वही 2-3 पॉइंट का रिस्क लूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जाएगा तो। लेकिन यहाँ से देखो आप लोग का सेलिंग आ गया, बिकॉज ये इसका ट्रेल लाइन था, ये लो का ट्रेल लाइन था, ये लो का यहाँ पे देखो एक छोटा सा सेलिंग साइड का स्ट्रक्चर बना, तो इसका ये देखोगे लो ब्रेक कर रहा है, तो ब्रेक करते हुए आएगा भाई। इसमें देखोगे ये रेंज तक आ गया, इसका लो का लिक्विडिटी है, जिसमें देखो पहला टारगेट ये था, दूसरा टारगेट ये रेंज था, बस बेस्ट लेवल था। तो ये ट्रेल लाइन का आप लोगों को बेनिफिट मिला जब आप लोग सेलिंग कर रहे थे तब, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ यहीं तक ना देगा, ये जो लेवल है बेस्ट लेवल है डिमांड जोन बाइंग साइड के लिए। तो यहाँ पे आप लोग सेलिंग लेते तो आपके फेवर में कितना गया यार, लगभग 20 पॉइंट आपके फेवर में गया, 19 पॉइंट, 19 ही पॉइंट मान लो, छोड़ो 20 पॉइंट। फिर उसके बाद ये जो इसका हायर है, ये इसी का ये लो है, यहाँ पे आपका बेस बन रहा है। हाँ, तो बेस बनने के बाद यहाँ पे देखोगे इस लोअर लो के ऊपर यहाँ पे देखो सस्टेन हो रहा है। तो सस्टेन होने के बाद देखो कहाँ पे आएगा, इसके हाई पे आएगा। ये साल उन्होंने थोड़ा सा खराब किया है, हर एक लेवल पे मैं बताने नहीं। हाँ, लेकिन फिर ये आप लोग अच्छा लेवल था, यहाँ पे बाइंग रिस्क लेके ले सकते थे। यहाँ पे जिसको रिस्क, हैवी रिस्क, जो रिस्क लेता है, यहाँ पे देखो 5.5 पॉइंट सस्टेन हुआ इसको यार, यहाँ तक देने जाना था 8 पॉइंट के आसपास। यहाँ से सेलिंग आया था, जैसे कि देखो ये सेलिंग आ रहा है आप लोग का, इसके लो पर टेस्ट करके जैसे सेलिंग आ रहा है, ये लो तक गया, लिक्विडिटी ले रहा है, अच्छा रेंज है लेने को। यहाँ पे भी ले सकते थे, आपके फेवर में गए भाई, मतलब 8.5 पॉइंट यहाँ तक दे देना था यार, 11-12 पॉइंट मिल जाता, वैसे 8.5 पॉइंट मिला है। ये थोड़ा सही नहीं गया, ये जो सेलिंग है ना ये वाला। वैसे इनगल्फ तो मेरे को समझ में आ रहा है, लेकिन यार यहाँ से थोड़ा आता तो मज़ा आ गया होता। जो इसका मिड पार्ट है लेवल, पता नहीं क्यों यार गैप किया ना, बहुत ज़्यादा गैप किया है। अड़भंगी लेवल को ज़्यादा पसंद करते हैं क्या यार, पता नहीं साले करते होंगे यार। जो लेवल आ रहा है मेरे को वो तो मैं समझा पा रहा हूँ, ये जैसे ये रेंज था, अच्छा सस्टेन हुआ है, ब्रेक डाउन दिया है भाई, पूरा मिला है। ये भी चलो यार, ये बेस रेंज था तो समझ में आया, सही से जा रहा भाई, लेकिन ये लेवल पे साला पता नहीं क्यों नहीं किया फॉलो, सही से याद रिटेस्ट करके। ये मेरे को समझ में आ रहा है, पर ये जो लेवल है ना इसका, ये एनगल्फ तो कर रहा है, मतलब 4.35 के आसपास। ये पूरा कैंडल समझ में आ रहा है मेरे को, ग्रीन कैंडल को यहाँ पे एनगल्फ किया, एनगल्फिंग कैंडल ही तो बना रहा है। और यहाँ पे मैं रिस्क ले सकता था हाई के यहाँ पे लेके एंट्री, तो ये देखोगे मेरे फेवर में गया, ऐसे कोई बात नहीं है। फिर आपका ये देखोगे ये लो और यहाँ पे ट्रेल लाइन है, यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया है। फिर उसके बाद आपका देखोगे ये लो पे तो रिस्क यहाँ से सेलिंग आया। और क्या मैं आपको बताऊँ, और बाकी का नॉर्मल है। फिर उसके बाद देखो इसका हाई पे यहाँ पे देखो आप लोग ये रिटेस्ट करके यहाँ से सेलिंग आया। फिर ये देखोगे ये लो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे आप लोग एक बाइंग लेते हैं, बता रहा है यार मेरे को, बाइंग सपोर्ट से मतलब ही नहीं है। यहाँ पे देखो लोग यहाँ पे बेस लिया, बेस ले रहा है कि नहीं आप लोग बताओ। हाँ यार, पहले यार जब मैं स्टार्टिंग करा था फ्रेंड, यहाँ पे यार पहले बेस समझता था, और ये हाई है, कुछ भी नहीं मालूम रहता था यार। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। हाँ फ्रेंड, आप लोग का एक वाकई में एक अच्छा खासा बेस लेवल था। तो यहाँ पे आप लोग को ये देखो डबल लो है यहाँ पे भी भाई, ये भी यहीं से ना बाइंग उठेगा डबल लो के साथ, और रैली में उठा है, और ये रेंज के आसपास, ये चलो सही है, इसमें कुछ घबराया नहीं करा। लेकिन ये जो हाई है यार, इसको एक बार करना था ना यार, ये उन्होंने गैप कर दिया। ये ठीक है, इसके फिर मैं इसमें कोई बुराई नहीं करूँगा। इसका ये जो डबल हो यहाँ से सेलिंग है, पूरा होल्ड करने को मिलता है। मैं यहाँ पे लिया भी था एंट्री, इसमें नो डाउट। और यहाँ पे एक बड़ा स्ट्रक्चर भी था, इसी का वही है जो ये इतना बड़ा ब्रेक डाउन दिया है। ठीक है, ये डबल लो, ये डबल लो, और यहाँ पे वही है, देखोगे अच्छा लेवल था। तो ये चलो ब्रेकआउट क्यों दे रहा है, वही ना बात है, ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है। आखिरकार लो के ऊपर जब सस्टेन हो रहा है तो दे यार इस रेंज तक का। तो वही है ना फ्रेंड, बेनिफिट किसको होगा, जो ये लो होल्ड गया है उसको। तो चलो ये सेलिंग जोड़ लो। हाँ, टाइम फ्रेम इसका अच्छा लेवल था, ये टाइम लेवल क्या, ये जो ट्रेल लाइन था लेने को ले सकते थे, और एनगल्फ कंडल बना भी रहा है। ध्यान से देखना फ्रेंड, मैं जो बताने जा रहा हूँ, रिस्क आपका था
लगभग 3-3.5 पॉइंट के आसपास। आपके फेयर में कितना गया? 15 पॉइंट गया, ठीक है। और ना, और तो सब ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। 15 पॉइंट आपके फेयर में गया है। फिर आप लोग का यहाँ पे देखोगे ध्यान से, क्या कर रहा है यहाँ पे? एनगल्फिंग कर रहा है। ये जो इसका ये लो है कैंडल का, ये वाला लो है, ये डिमांड जोन में मैंने आपको दिखाया भी डाटा। और इसके साथ आप लोग का ये एक मेरा फेवरेट लेवल है, आई होप आपका भी होगा। ये जो चैनल मतलब चैनल क्या, ट्रेल लाइन है, इसमें क्या बता रहा है इसका ये पाला है। यार ये वाला भी सस्टेन नहीं होगा ब्रेकआउट, तो और कौन सा सस्टेन होगा मेरे को ये बताओ, जिसमें मिला है पूरा ये। लेकिन ये ब्रेकआउट लेके कैंडल में लोग क्या है बेनिफिट किसको हुआ? ये जो लो हुआ क्या, ये भाई ये सस्टेन हो भाई तो पहले टर्न में लूंगा नहीं, लेकिन हाँ, यहाँ पे आया तो यहाँ पे ले लिया मैंने। कितना दिया है? 15 पॉइंट दिएगा, और कितना देगा? अरे यार आपके फेयर में तो सही चला गया यार, ये तो 18 पॉइंट दे दिया, 17 पॉइंट। आगे चलो, ठीक है, इतना समझ में आया फ्रेंड। और हाँ, ये आपका ये देखो बेस्ट लेवल से सेलिंग आ गया क्या, ये आपका हेड एंड शोल्डर बनाया। और इसका देखो फ्रेंड, आपको ये समझ में आ रहा है, हायर है ये, लो लोअर, इसी पे तो मेरे को अच्छा, तो फ्रेंड इसी पे रिटर्स करके आता, तो मैं यही बात है ना, घोंचूपना क्यों कर रहे हो फिर साले, ऊपर क्यों ले रहे हो? ऊपर ले रहे हो तो यार यहाँ पे, यहाँ से आओ सेलिंग, दिक्कत क्या है? इसी का फ्रेंड यहाँ से सेलिंग आ गया, नहीं 1 पॉइंट ऊपर ही गया है, ज़्यादा कुछ खास नहीं गया है। तो यहीं से देखोगे लो का, यहाँ पे देखो ये लो का लिक्विडिटी लिया, और देन यहाँ से देखोगे यहीं से नया का सेलिंग, जो आपका ये लो होल्डर है, अच्छा लेवल बन चुका है ना सेलिंग का ये फ्रेंड, ये स्ट्रक्चर बेस्ट लेवल है। तो यहाँ पे सेलिंग लेते हैं, हाँ रिस्क था आपका 2-3 पॉइंट का था, और यहाँ से बड़ी बढ़िया चला, जो भी होगा फाड़ दिया होगा यार लेवल तो। हाँ 3-3.5 पॉइंट का रिस्क था, लेकिन आपके फेयर में देखोगे 40 पॉइंट फाड़ दिया भाई, रॉकेट बन गया 40 पॉइंट। तो फ्रेंड ये पूरा आपको बेनिफिट मिला, देखो ये क्या कुछ नहीं था यार, ये तो मेरा फ्रेंड ऐसा स्ट्रक्चर अगर ब्रेक डाउन दे रहा हूँ ना ये लेवल पे, तो यहाँ पे हाई का रिस्क लेके अगर यहाँ पे भी लोगे तो चल जाता है। ये देखो ये डबल लो यहाँ पे, अगर ब्रेक डाउन दे रहे हैं यहाँ पे भी तो सस्टेन हो जाता है, ठीक है ना। तो यही था, अच्छा लेवल था, ठीक है। चलिए आगे चले। तो हाँ यहाँ पे देखो कितना, ये देखो फ्रेंड जो आपका लेवल है, कभी कभार क्या है, ये जो इसका डबल लो है, यहाँ पे इसका देखो डबल लो, इस पे देखो रिटेस होके जा रहा है तो इस अच्छा लेवल होता ही है ये। देखो इसके डबल लो पे रिटेस लेके जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेलिंग लेते, रेड कैंडल जब बनता तो देखो 22 पॉइंट तो यही दे दिया, तो ये कुछ था। तो समझ में आ गया फ्रेंड, कुछ होगा इसका यार, पता नहीं मेरे को, मैं पता नहीं रहा अंडर बंडे लेवल पे यार, ज़्यादा इनको भरोसा यहाँ पे, ये इसका लो तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ क्या बन रहा है। हाँ लेकिन फ्रेंड मैं यहाँ पे फ्रेंड एक चीज़ मैं कंफर्म में गए, ये तो चलो बाइंग निकल गया, कोई समझ में नहीं है मेरे को लेवल, कुछ होगा इसका कुछ खास। इसका वैसे ट्विजर कैंडल बन रहा है, इसका हाई के ऊपर ही तो सस्टेन हो रहा है ग्रैंड कैंडल, लेकिन चलो निकल जाने दो। तो हाई से देखो अगेन रिवर्स किया इसके हाई पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक बाइंग का प्लान लेता है, फिर इसका देखो ये जो हाई रही है ना, इसका हाई रहेगा पे क्या कर रहा है, इसके हाई रैंक पे देखो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पे जो लो ये होल्ड किया हुआ इसको पूरा बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। तो ये मेरे को यहाँ पे क्या सेटअप दिखा है, एक ये आप एक अच्छा खासा ये रेंज था, इस पे देखोगे एक फर्स्ट टर्न में आया रिटेस्ट लिया, अनरिटेस्ट करके देखोगे ये जो लेवल है ना फ्रेंड, इसी का यहाँ पे ना ये इसी का लिया ये बेस, लेकिन साले को थोड़ा सा नीचे यहाँ से उठना था, लेकिन चलो ये ब्रेकआउट वाला तो लेवल मिल गया, ये वाला रेंज मिल गया, ये वही मैं बताना चाह रहा हूँ, ये हाई रहेगा पे। हाँ तो लो का रिस्क लेके यहाँ पे एंट्री लेते हैं, तो जो भी हो 15 पॉइंट आखिरकार मिला ना यार, जो भी हो रही यार 30 पॉइंट मिल गया भाई। हाँ अब ये नहीं मिला तो मैं क्या बताऊँ, ये लो मिलता तो साला 40 पॉइंट मिल जाता, जो भी हो 40 पॉइंट मिल जाता, लेकिन चलो कोई नहीं, ये मिला तो सही हुआ। हाँ $2500 बनता है यार, $2700 एक लोड में। लेकिन ये भी बात है वोलेटाइल बहुत ज़्यादा है फ्रेंड, कोई 10 लोट अगर लेता तो साला $27,000 बन जाता है तुरंत इंस्टेंट। मात्र मात्र 3-4 ये देखो, 1 2 3 4 5 कैंडल बनाया, वो भी 1-1 मिनट का। बहुत ज़्यादा है, कुछ नहीं था यार, बेस्ट लेवल था ये तो ठीक है यार, लेकिन ये लो साला मैं समझ नहीं पाया। अगर फ्रेंड मैं रियलिटी बता रहा हूँ, अगर ये लो अगर इसके आसपास आया होता ना, तो ये पूरा मेरे को फ्रेंड 40 पॉइंट मिल जाता। अब मैं क्या ही बताऊंगा, रिस्क भी तो था यार, ये साला मेरा अगर फेवर में गया होता तो 5 मिनट घुस भी गया होता। यहाँ पे मान लो जैसे एंट्री ले रहा हूँ ब्रेकआउट का, ये तो समझ में आ रहा है 27 पॉइंट जा रहा है,
लेकिन अगर मेरे फेवर में जाता तो 6 पॉइंट गया भी तो था तुरंत, एक ही कैंडल में 6 पॉइंट गया, $600 घुस गया। तो ये कुछ है। हाँ, जनरली मेन मोटिव इसको क्या करना था, मेन मोटिव है इसमें, इसको यहाँ तक का टारगेट देना था। ये जो रेंज है ना, इसको यहाँ यहीं तक ही दिया है। देखो कुछ भी नहीं गया है, विक बना रहा है और कुछ नहीं है। यहीं से आप लोग का सेलिंग चालू हो गया। यहाँ पे आप सेलिंग करते हैं ना इस लेवल के दायरे में, ये रेंज पे, तो देखो भाई सस्टेन हुआ है। जो भी 10 पॉइंट मिला है ना, गलत क्या है, 10 पॉइंट आपके फेयर में गया है। और एक छोटा सा चैनल ही बनाया नहीं, मतलब ये हायर है यार, सब बच्चे को समझ में आ रहा है। हायर आएगा, लिक्विडिटी लेके सेलिंग आया, ये तो मेरा वन ऑफ माई फेवरेट सेटअप है। देखो मेरे फेवर में पूरा 15 पॉइंट मिल गया यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस लो के ऊपर देखो फ्रेंड सस्टेन हो रहा था बाइंग साइड के लिए, ये ठीक है, लेकिन ये रिस्क होता है यार, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये रेंज होता है तो यहाँ पे रिस्क ले लेते। ये तो साला लो मिला ही नहीं, दिया ही नहीं, समझ ही नहीं आया तो मैं लूँ कैसे। वैसे ये ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनी है, क्या किया ना, लोअर लो का लिक्विडिटी ले रहा है, लेकिन 1 मिनट पे थोड़ा देखते थम मजा आता ना। और वैसे हाँ, ये भी बात है, ये देखो ये जो 2 कैंडल है ना फ्रेंड, इसको ये ग्रीन कैंडल एनगल्फ किया है, तो ये ग्रीन कैंडल ना लो का रिस्क लेके यहाँ पे लेते तब बेनिफिट मिल जाता। लेकिन चलो छोड़ो, 27 पॉइंट मिल गया यार। ये थोड़ा इधर इधर स्ट्रक्चर इनका कुछ अलग ही चल रहा है। इसमें यार मैं क्या बताऊं यार, ये लेवल पे जो लेवल था इम्पोर्टेंट, इस पे साला आया ही नहीं है, तो मैं क्या बताऊं। अब बीच में यार कुछ उतना कुछ खास नहीं था। हाँ, यहाँ पे आता तो थोड़ा मजा आ गया होता। आया है, लेकिन ये वाला कैंडल मिला, ये जो ये वाला, ये बाइंग, ये मैं सस्टेन कर गया था। ये जो डबल लो है ना, यहाँ पे ये मैं बाइंग, ये मिला है, लेकिन ये वाला जो सस्टेन हुआ है बाइंग, कहाँ गया यार, ये वाला नहीं मिल पाया। तो ये कुछ है, छोटा छोटा लेवल है। ठीक है फ्रेंड, ये वाला बाइंग मिला है मेरे को, जो भी 21-50 के आसपास है। इस वाले में सालों ने कुछ ज़्यादा गैप कर दिया है। चलो अब यहाँ से देखते हैं क्या हुआ है। ये तो चलो 25 मिनट मिल गया। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड, ये भी एक अच्छा खासा आप लोग का सेटअप बनाई हुआ था 20-27 पे शाम के इस टाइम। तो हाई रहेगा पे लिक्विडिटी लिया, अब इसी में समझो सपोर्ट लो रेजिस्टेंस सब भूल जाओ। तो यहाँ से सेलिंग आया, इसका ही देखोगे, ये बता रहे हैं जो इसका यहाँ पे लिक्विडिटी लिया लो का, समझ में आ रहा है। और तो ये जब यहाँ ये 15 पॉइंट दिया था, मैंने आपको बता दिया है 15 पॉइंट जो भी हो। फिर आपका यहाँ पे देखो, इसका यहाँ पे लो का लिक्विडिटी लेके सस्टेन होगा, कहाँ पे जाएगा, इसके हाई पे आएगा, और कहाँ पे आएगा, तो हाई पे आया है आपका। फिर आप लोग का यहाँ से देखोगे सेलिंग, मतलब इसका बेस पका रहा है थोड़ा थोड़ा सा। और उसके बाद हाँ, यहाँ पे एक सेलिंग मैंने लिया था, मैं बता नहीं रहा है कहाँ पे, ये बेस्ट लेवल है फिर, नहीं ये सेलिंग का बेस्ट लेवल है। अगर ब्रेकआउट निकालते तो एक ऐसे छोटा सा जाता 3-4 पॉइंट, लेकिन सेलिंग आ रहा तो मेरे लिए तो फेवर में ही है ना। और ये आपका, मैं यही देख के मैं थोड़ा हौसला जग रहा था। ये बार बार फ्रेंड इसका देखो, पहला लो दूसरा लो, इसलिए समझा जाता है यार रेंज को। और यहाँ पे ट्रेल लाइन का पूरा साफ सीधे दिखाता है यार, ये रेंज के सामने हाई राई के साथ ये ब्रेक डाउन दे दिया ये ट्रेल लाइन के साथ, ठीक है। और पिन एंड फॉर्म बना रखा है यहाँ पे। अब यहाँ से देखोगे जहाँ भी जाए तू, आंधी तूफान में जाए, अरे यार क्या पवंडर फटा यार। तो जो भी हाई पे लिया है, हाई पे नहीं यार, ये बाइंग में मतलब अच्छा रेंज है। यहाँ पे देखोगे टाइम फ्रेम आप लोग 90 जो भी हो, कितना है 20 बजे, हाँ जो भी हो, मतलब 8 बजे के आसपास। ये मतलब डबल लो यहाँ पे लेयर दिख रहा है, और ये देखो एक छोटा सा मतलब बैंक साइड का डायरेक्शन दे रहा है, तो लो का यहाँ पे रिस्क लेके देखो जब निकाल रहे तो हाई पे ना आएगा, तो हाई पे आया आपका, तो छोटा सा आपके फेवर में गया है कि नहीं, रिस्क लेते तो। और ये वैसे भी लो का लिक्विडिटी लेके सस्टेन हो रही है यहाँ पे, तो देखोगे 14, 14.5, 14 पॉइंट मान लो आपके फेवर में गया। फिर आप लोग का देखोगे यहाँ से सेलिंग है, मतलब ये रेंज है छोटा सा, इसका लो ब्रेक कर रहा है, हाई तो था ही जिसमें लिक्विडिटी ले रहा है, जिसमें हाँ पहला टारगेट है था। ये सस्टेन नहीं हो फ्रेंड, ये जनरली यहीं से बाइंग लेके जा रहा है, मैं समझ रहा हूँ इसके चाल, लेकिन ये अगेन यहाँ पे अगेन रिटेस्ट करने गया, रिटेस्ट करके जो ये आपको सेलिंग दिया है, क्या नेक्स्ट लेवल सेलिंग दिया है फ्रेंड, इसके लो तक ही देगा, और कहाँ तक देगा, जिसमें आप लोग को अटेम्प्ट में कितना गया ये, अरे यार रिमूव हो गया। जो ऐसे सेलिंग आ रहा है इसके लो तक ना देगा, ये जो भी ये 44 पॉइंट दिया है, ठीक है। कहा ये जो इसका लो है, ये डिमांड जोन है ना, ये इसका लो जो भी यहाँ पे पर्सन लिया होगा, देखो मैं यहाँ पे ले लिया था यार एंट्री, बाइंग लेवल देख के, देखो सस्टेन हुआ है, इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं। लेकिन सालों ने खुद ने धोखा दिया यार, मैं यही सोच रहा था इस रेंज पे अगर आता, यहाँ पे मैं सेलिंग के लिए रेडी था, इसका जो हाई रही है, इस सालों ने यहाँ पे गैप कर दिया, ये थोड़ा सही नहीं लगा। लेकिन ठीक है यार, ट्राई तो मैंने किया ना, सस्टेन भी हुआ फ्रेंड,
लेकिन जाने दो। तो 44 पॉइंट फ्रेंड कुछ नहीं था यार, पिन एंड फॉर्म आपका एक बना रखा था इसका हाई का, और यहाँ पे इसका देखोगे लो लोअर का यहाँ पे पूरा यार, यही तो मैं इसी ऐसे ऐसे लेवल को तो मैं वेट करता रहता हूँ। ये देखो 45 पॉइंट तो ये तो मिला ही था, जिसमें देखो ये इसका हाई का लिक्विडिटी के 15 पॉइंट जो ना, 45 में 15 कितना हो गया, कितना हो गया यार, 5 जोड़ोगे तो 50-60 पॉइंट हुआ। और ये देखोगे इसी का ये लो का लिक्विडिटी लेके 15 पॉइंट फिर मिला, तो 60 में 15 70 75 पॉइंट ये भी मिल गया होता। मैंने वही ट्राई किया था, लेकिन साले ने दिया नहीं, इसका लो के आसपास आया नहीं साला, नहीं तो आता था फिर 15 पॉइंट मिलता। 75 में 15 कितना हो जाता, आपका 85 90। और यहाँ पे फिर देखो ये लो पे मैं लेता लिक्विडिटी के साथ, तो यहाँ से देखो फिर 15 मिलता, तो वही है 95 में 15 ऐड कर दे तो 100 110, और 110 के बाद फिर मैं ये हाई पे सेलिंग लेता, तो फिर यहाँ से 45 पॉइंट, तो 110 में 45 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 150, मतलब 155 पॉइंट मिल जाता गोल्ड का इसी में। तो ये सब है छोटा छोटा है, लेकिन ये हुआ नहीं ना। वह नहीं, ऐसी बात नहीं है, 45 से जोड़ों को मिला है 15 15 30, और ये बाएंगे हाँ, बाकी का वो तो नॉर्मल है। तो 30 45 और 30 40 30 70 75 पॉइंट मिला है, 75 80, ठीक है 80 पॉइंट कैप्चर कर पा रहा हूँ, बहुत है यार। जिसमें देखो अच्छा स्ट्रक्चर के साथ फॉलो किया है, ऐसे नहीं है कि कहीं भी अंड बंड सन नहीं। ये देखो इसके लो पे आया, जनरली फ्रेंड ये सैलून थोड़ा सा ख़राब किया है इसका, चलो ये हाई के आसपास चलो बेच लिया, तो इस पर थोड़ा ऊपर से रिटेस्ट लेना जाना था, लेकिन ये चलो घोंचुओं ने इसलिए, अरे वही मैं कह रहा हूँ ना, अड़भंगी लेवल को ज़्यादा ज़्यादा इनको अच्छा लगता है लेवल पर टैप करके सेलिंग आना। जैसे ही देखोगे इसको लो पे है, वही है यहाँ से आना था इनको सेलिंग, चलो इस लेवल से, तो यहाँ से आया है ना, यहाँ पे देखो एनगल्फ किया, फिर इसके लो पे यहाँ पे बेस बना के, हाँ ये आप लोग यहाँ पे सेलिंग ले सकते हो, तो यहाँ पे चांस दिया था रिटेस्ट करके एकदम अच्छे से सेलिंग है इसके लो से। और उसके बाद हाँ यहाँ पे हाँ इसको एक बार इस लेवल पे भी एक बार रिटेस्ट लेना था, तो वही ना आया नहीं यहाँ पे। और यहाँ से आप लोग का ये बाइंग अच्छा गया था, जो भी कहो देखो 12 पॉइंट मिल गया था यार, मैंने यही देखा था लो का लिक्विडिटी लेके सस्टेन होगा, तो 12 पॉइंट चलो फेवर में गया है ना, और क्या ले होगा, जान लेके बच्चों की जान लोगे 15 14 और ये 45, और उसके बाद आगे देखे फ्रेंड, तो आगे चलते हैं फ्रेंड। हाँ यहाँ से फिर आप लोग का एक सेलिंग चालू हुआ है, लेकिन यार ये गड़बड़ किया है, हाँ यहाँ पे एनगल्फ कर लिया है। ये देखोगे जो आपका ये जो ग्रीन कैंडल है ना फ्रेंड, यहाँ पे ट्यूजर कैंडल के साथ ये लो यहाँ पे जब ब्रेक कर रहा है ना ये लेवल का, तो यहाँ पे हाई के यहाँ पे रिस्क लेके यहाँ पे लेते, तो एक छोटा सा स्कैल्प आपको देखने को मिलता। देखो 14 15 पॉइंट मिल जाता फेवर में, 15 पॉइंट। और आपका ये देखोगे ट्रेल लाइन ही है, ये जो ब्रेक कर रहे हैं ना चैनल का, देखो ये अच्छा लेवल है यार, यहाँ नहीं करेगा तो और कहाँ करेगा। जो ये लो तीसरा और ये चौथा, इसका ब्रेक किया है ट्रेल लाइन, ठीक है। तो ये था बेस्ट लेवल था, बिकॉज मैं क्यों यहाँ पे कह रहा हूँ फोर्स ये रेंज था, लेकिन ये चलो ये तो ट्रेल लाइन चलो मिल गया, 2 कैंडल कोई दिक्कत नहीं हुआ। हाँ रिस्क जाता ना फ्रेंड, यहाँ पे मान लो एंट्री लेवल तो हाई के अगर ऊपर निकालता तो एक रिस्क जाता है, जो भी होगा कितना पॉइंट जाता है, रिस्क तो है यार इसमें, हाई का जनरली रिस्क था 4 पॉइंट का, फिर सीधा मेरा घुस जाता है सर। लेकिन यार थोड़ा ये अगर फ्रेंड मैं रियलिटी बता रहा हूँ यार, इस लेवल पे आता तो मैं डेफिनेटली यार यहाँ पे सेलिंग के लिए रेडी था। ये जो लेवल था इस साल आया ही नहीं यार, नहीं तो पूरा जो भी हो 20 पॉइंट पूरा मिल गया होता, नहीं आया यार, क्या कर सकता हूँ। अब ये देखोगे जनरली लोग यहाँ पे देखोगे ये जो लेवल था इसका कितना अच्छा है, यहाँ पे ब्रेक डाउन जब देता है तो सेलिंग आता है यार, ये साला देखोगे एक कैंडल का यही दे रहा है, तो प्राइसन तो ख़राब कर रहा है डेफिनेटली। तो ये था 14 पॉइंट के आसपास, ये इसका बेस रेंज है क्या यहाँ पे देखो तो, अच्छा हाँ ये फ्रेंड ये जो बाइंग था ये मेरे फेवरेट पूरा गया है, ये जो लेवल था इसका लो है, तभी तो यहाँ से टैप करके अपसाइड गया, इसका लो का लिक्विडिटी लेके, तो यहीं से मैं बता रहा था। ये जो दूसरा वाला जो बाइंग है यहाँ से, हाँ यही है, ये पूरा जो भी होल्ड किया होगा मिल गया होगा 2157 के आसपास, और बेस रेंज लेके और ये डबल लो का लिक्विडिटी लेके, ये देखो लो का यहाँ पे रिस्क लेते हैं, देखो ये सस्टेन हो गया, जिसमें पहला टारगेट ही हाई का दिया, ठीक। और हाई का क्या दिया ये देखो फ्रेंड, ये रेंज में ना इसमें देखोगे होल्ड किया, मतलब कंसोलिडेट किया बाइंग साइड के डायरेक्शन के लिए इस लेवल में,
इसी में होल्ड करने के बाद क्या करेगा, ब्रेकआउट ही दे देगा। ये देखो ब्रेकआउट दिया है, लेकिन यहाँ पे लेके फ़ायदा क्या है जब आपने ये लो होल्ड कैप्चर किया ही नहीं तो ये सब छोटा छोटा था। इसका एक लो था और स्पिरिटस के सस्टेन हुआ चैनल बना के, मतलब कंसोलिडेट किया रेंज में। हाँ एक छोटा सा जो भी हो बाइंग सस्टेन आपके फेयर में गए, 20 पॉइंट मिल गया, एक छोटा सा स्कैल्प। फिर उसके बाद हाँ अब यहाँ पे देखोगे ये जनरली यहीं से सेलिंग आ रहा है। ये जो लेवल है ना, ये पता नहीं थोड़ा प्रेडिक्शन यहाँ पे खराब कर, लेकिन चलो इसके डेप्थ में जाएंगे क्या है क्या रहा है। यहाँ पे आप लोग को देखो एक यहाँ पे छोटा सा फ्रेंड ये जैसे सेलिंग आ रहा है, ये तो मेरा उतना कुछ खास लेवल नहीं है। इसका ब्रेक डाउन दे रहा है, लेकिन ये ब्रेक डाउन कहाँ पे आ रहा है, इस लेवल पे आ रहा है, इसके हाई पे। तो इसी लेवल पे टैप करके यहाँ से बाइंग साइड सस्टेन हो गया। तो यहाँ पे एक फ्रेंड बाइंग ले सकते थे आप लोग। टाइम फ्रेम जो भी है 12 बजे के आसपास। कितना पॉइंट, इसके हाई तक का कितना टारगेट आपको दिया, ये वही 10 पॉइंट के आसपास दिया है। यहाँ से फिर आप लोग का एक सेलिंग चालू हो गया कंटिन्यू। 10 पॉइंट दिया है फ्रेंड आप लोग का। और यहाँ से आप लोग का जब सेलिंग जब चालू हो रहा है और यहाँ पे देखो एनगल्फ कर रहा है, क्या कैंडल कैंडल कर रहा है ना, इसमें ये ट्विजर कैंडल ये बना रहा है, जिसमें इसका लो लो यहाँ पे ब्रेक दिया। ये तो मेरा फेवरेट सेटअप है, कुछ नहीं यार, हायर आई का लिक्विडिटी लिया आपका एक्यूरेट, और यहाँ पे रिस्क लेना चाहिए। और यहाँ पे ट्रेल लाइन था फ्रेंड आप लोग का, और ट्रेल लाइन का वही यहाँ पे। अब यहाँ पे रिस्क होता है ना फ्रेंड, यहाँ पे लेना नहीं चाहिए फ्रेंड। लो तो ये हाई लो, नहीं तो मत लो, छोड़ो, छूट रहा है तो। नहीं तो यहाँ पे जनरली क्या होगा, आपका रिस्क ही जाएगा और किसमें कुछ कर नहीं सकते। ये तो ठीक है दिख रहा है बिग ब्रेक कर रहा है, लेकिन नहीं, गलत है वो। तो यहाँ पे बेनिफिट लेते हैं तो वही देखोगे 16-17 पॉइंट आपके फेवर में चला जाता है। 17 पॉइंट मिल गया है। तो ये फ्रेंड आप लोग का फ्राइडे का डे खत्म होते हुए आ गया, नया डे आ गया फ्राइडे का। थर्सडे खत्म हो गया, ठीक है, ये यहाँ तक था। तो ये कुछ था, तो चलो मैंने लिख दिया है। तो फ्रेंड ठीक है, तो टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से फटाफट गोल्ड का। 22 प्लस में 16, 35, 15, 20, 25, 10 कितना हो गया यार, 35, 15, 25, 12, 18, 20, अरे 12, 18, 20 हो गया। 18 में 2 ऐड करूँगा तो 20 होगा, 20, 10, 30 होगा। 40 और 6 मान लो 45, 45 में नहीं 40 और 6, 14, 6 आपका कितना हो जाएगा फ्रेंड, 20, और 20, 40, 60 हो जाएगा ना। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ किया हूँ जरूर। ये फ्रेंड आपका 25 और 20, 20 कौन सा ऐड किया हूँ यार मैं, ठीक है 40 मैंने ऐड नहीं किया ना। फिर आप लोग का 15 और 15, 30, फिर उसके बाद 14 और 17 कितना होगा, मान लो 15, 15 ही जोड़ लो, 30, 14, 17 भी हिसाब लगाऊँ तो लगाते रह जाऊँगा। 12, 6, 18। फिर ये फ्रेंड वही एनालिसिस करें जो अभी टोटल हमने कैलकुलेट किया था, इतना इतना पॉइंट बना। 30 में फिर 15, फिर 15 में 19, 60 कितना हो गया फ्रेंड, मतलब 20 मान लो, 20 और 8, 28 हो गया। फिर उसके बाद आप लोग का 15 मतलब 15 और 17 फिर कितना हो गया फ्रेंड, 15, 15, 30 मान लो, 32 हुआ, वैसे 30 छोड़ो, 40। फिर उसके बाद आपका 15, 14, 15, 15 फिर 30 मान लो। फिर 45 में फिर 25, 12 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 45 में 10 ऐड कर लो, 55, हाँ छोड़ो। फिर उसके बाद 20 और 10, 30, और 30 में 10 जोड़ोगे तो 40, और 4, 45 जोड़ लो। तो ये था आपका टोटल फ्रेंड थर्सडे का आपका। यार बढ़िया मोमेंटम मिल गया यार, 620 पॉइंट हो गया पूरा फ्रेंड, बाइंग सेलिंग का टोटल मिला के। तो धन्यवाद फ्रेंड, जय हिंद दोस्तों।